नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 631। आत्मा की कब्र में सुंदर आकृति। भयानक और घोर अंधेरे आत्मा मकबरे में धूसर धुंध छाई हुई थी। चारों ओर नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे, साथ ही उनके ऊपर और आसपास हड्डियां भी पड़ी थीं। आत्मा मकबरे के ऐसे वातावरण में एक सुंदर आकृति खड़ी थी। धूसर धुंध उसके चारों ओर स्वाभाविक रूप से छट रही थी, उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर रही थी। उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और वह इस धूसर रंग की दुनिया में एक अद्भुत विरोधाभास थी। वह अंधेरे सोल टूम में खड़ी थी, यही उनके आने का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जिनतोंग लिन शिनटोग से दोबारा मिलने पर ही उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन शिनटोग से उसका पुनर्मिलन इतनी ऊर्जा से भरपूर आत्मा मकबरे में होगा। उन दोनों के पास वॉइस ट्रांसमिशन चार्म्स थे, इसलिए इस भूल भुलैया जैसे सोल टूम में भी वे एक दूसरे की सटीक लोकेशन का पता लगा सकते थे। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद भी लिन शिनटोग के रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। केवल उसकी आभा पहले से अधिक सौम्य, परिपूर्ण और संयमित हो गई थी। वह एक कमजोर कुलीन युवती की तरह खड़ी थी, लेकिन धूल और बुराई की आभा भी उसकी पवित्रता और सुंदरता को प्रभावित नहीं कर सकी। लिन शिनटोग को इस अवस्था में देखकर ये यून ने महसूस किया कि उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि उसकी साधना का स्तर अपरिवर्तित रहा, लेकिन स्वर्गीय मार्ग और महामहारानी हृदय सूत्र के प्रति उसकी अंतर्दृष्टि असाधारण स्तर पर पहुंच गई थी। शिनटोग, तुम्हारी महान महारानी हृदय सूत्र साधना में एक बार फिर सुधार हुआ है। ईश्वर आगमन टावर में महान महारानी हृदय सूत्र की मेरी साधना तुमसे निम्न स्तर की थी और अब तो हमारे बीच का अंतर और भी बढ़ गया है। लिन शिनटोग ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, महान महारानी हृदय सूत्र मूल रूप से प्राचीन महान महारानी द्वारा प्राकृतिक इन मेरिडियन के साथ बनाया गया था। मेरा शरीर भी उन्हीं की तरह है, इसलिए इसका अभ्यास करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। जहां तक आपकी बात है, इन 6 महीनों में यद्यपि आपकी अंतर्दृष्टि में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। मार्शल एलायंस में शामिल होने के बाद से ये यून ने 9 नवजात पशु चिन्ह को वश में कर लिया था और इसके साथ ही उसने एक दिव्य आपदा का सामना भी किया था। उसकी साधना का स्तर भी बढ़कर दावसीद पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था। उसकी शक्ति में वास्तव में बहुत वृद्धि हुई थी। ये यून ने लिन शिनटोग का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मेरी शक्ति कितनी बड़ी है ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आत्मा मकबरे की इस यात्रा में हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। इस बार जब ब्लड मून ने सोल टूम में प्रवेश किया तो पुनर्जन्म लेने वाले लोग समूह का नेतृत्व कर रहे थे। इन पुनर्जन्म लेने वालों में 4 युवा स्वामी भी शामिल थे। अपने पिछले जन्मों में वे तियान युवान जगत के शिखर पर विराजमान थे। नकाबपोश व्यक्ति की यादों से ये यून को अपने पिछले जन्मों में उन चारों युवा स्वामियों के नाम भी पता चल गए थे। ये यून उन चारों लोगों से युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता था। ... जब लिन शिनटोग लगभग 500 मील दूर स्थित आत्मा मकबरे में ये यून से पुनर्मिलन कर रही थी, तब वहां एक और महिला थी जो ये यून के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, जियांग शियाओरू। सही तौर पर 500 मील की दूरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आत्मा मकबरे में भूल भुलैया जैसी भौगोलिक संरचना और विभिन्न प्रकार की येंची और दुष्ट आभा के फैलाव के कारण उनकी बोध क्षमता बहुत सीमित दायरे तक ही थी। इसलिए कुछ 100 मील की दूरी ही बाहरी जानकारी को पूरी तरह से अलग करने के लिए पर्याप्त थी। जियांग शियाओरू के नेतृत्व में निर्जन जाति स्वर्गीय दाओसंग से 2 दिन पहले आत्मा मकबरे में पहुंच गई थी। हालांकि सोल टूम में शक्तिशाली ज़ॉम्बी राजा मौजूद थे, लेकिन वे पहले ही शीतनिद्रा में जा चुके थे और अपने पीछे छोटी इन आत्माएं और ज़ॉम्बी छोड़ गए थे। वे डेसोलेट जाति के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन सोल टूम की जटिल संरचना के कारण इसमें प्राकृतिक रूप से बनी भूल भुलैया और मायावी स्तर मौजूद थे। डेसोलेट जाति के अभिजात वर्ग की ताकत के साथ उनके लिए सोल टूम को पार करना अभी भी बहुत आसान था। उत्तराधिकारी, हम 2 दिन से चल रहे हैं। हमें मुख्य क्षेत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें वह स्थान नहीं मिला जहां इन प्रेत शीतनिद्रा में रहते हैं। लाल बालों वाले एक युवक ने झुककर जियांग शियाओरू से कहा। इस लाल बालों वाले युवक का नाम चेनफी था। वह जियांग शियाओरू का अंगरक्षक प्रमुख था और जियांग शियाओरू के प्रति अत्यंत वफादार था। रास्ते में चेनफी ने ऐसे निशान लगाने की जिम्मेदारी ली ताकि वे उन रास्तों पर दोबारा न लौटे जिन पर वे पहले चल चुके थे। उन्होंने दिशा निर्धारित करने के लिए एक एरे डिस्क का उपयोग किया। 2 दिनों में उन्हें 500 मील से अधिक की दूरी तय कर लेनी चाहिए थी, जो आत्मा मकबरे के केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। और उजाड़ जाति द्वारा पहले खोजी गई जानकारी के अनुसार आत्मा मकबरे का केंद्र वह स्थान था जहां इन प्रेत शीतनिद्रा में रहते थे। हालांकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। जियांग शियाओरू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ब्लड मून ने पूरी तैयारी कर ली होगी और यह एक भयंकर युद्ध होगा। यहाँ तक कि मृत्यु की भी काफी संभावना थी। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इस समय तक भी इन प्रेतों के शीतनिद्रा स्थल का पता नहीं लगा पाए होंगे। शीतनिद्रा स्थल की रक्षा करने वाले तंत्र को भेदने या पहरेदार सेवकों को मारने की तो बात ही दूर है। ऐसा लगता है कि हम अपने कदमों के निशान पर वापस लौट रहे हैं, जियांग शियाओरू ने अचानक कहा। चेनफी अचंभित होकर सिर हिलाया। असंभव, पहले के रास्तों पर मैंने निशान बनाए थे। हमने कभी उन रास्तों पर कदम नहीं रखा जिन पर हमने पहले निशान लगाए थे। इसके अलावा एरे डिस्क हमेशा एक ही दिशा दिखा रही थी। निर्जन जाति द्वारा प्रयुक्त कंपास डिस्क सरणी एक असाधारण वस्तु थी। यह एक श्रेष्ठ जादुई वस्तु थी जो कई मायावी सरणियों को भेद सकती थी। हालांकि ज्यादातर समय बेहतरीन जादुई वस्तुएं और डिस्क एरे भी इस बात पर निर्भर करते थे कि उनका उपयोगकर्ता कौन है।
चेन फी की ताकत काफी अच्छी होने के बावजूद वह स्वाभाविक रूप से मार्शल एलायंस के पुनर्जन्म लेने वालों की तुलना में बहुत कमजोर था। मुझे डिस्कैरेज दो। जियांग शियाओरू ने उसे कुछ समझाने का मौका दिए बिना ही चेन फी के हाथों से डिस्कैरेज छीन ली। युआनची को डिस्कैरे में डालते ही वह चमक उठा। उसकी दिशा वही थी जिस दिशा में स्काईफॉक्स नामक निर्जन जाति हमेशा से आगे बढ़ती रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जियांग शियाओरू की आंखों से एक ठंडी किरण निकली। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज झटके के साथ एक लंबा काला चाबुक बाहर निकला। पा जैसे ही चाबुक शून्य से टकराया, ऐसा लगा मानो हवा फट गई हो और उसमें से नीली लौ फूट पड़ी हो। जियांग शियाओरू की उंगलियां बहुत फुर्तीली थीं। एक झटके और धक्के से सांप जैसी लंबी चाबुक तुरंत पीछे हट गई और अपने साथ कुछ लेकर आए। यह एक एरे फ्लैग था। ये है उद्धरण चिन्ह। चेन फी घबरा गई और जियांग शियाओरू के पीछे स्काईफॉक्स के अन्य सदस्य स्तब्ध रह गए। एरे फ्लैग के उखड़ जाने के साथ ही आसपास का क्षेत्र पानी की लहरों की तरह हिलने लगा। चारों ओर फैली धूसर धुंध की परतें गायब हो गईं और पीछे एक विशाल घाटी दिखाई देने लगी। इस घाटी में जमीन पर एक विशालकाय सफेद हड्डी पड़ी थी। ये किसी विशालकाय सांप की हड्डियों जैसी दिखती थी, जिसने उजाड़ जाति के सभी युवा कुलीनों को अपने अंदर लपेट रखा था। और सफेद हड्डी के सांप के सिर पर एक सुडौल आकृति वाली स्त्री बैठी थी। उस स्त्री की त्वचा जैद की तरह कोमल थी और उसने केवल एक छोटा सा घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे उसका सीना ढका हुआ था। उसका पेट खुला हुआ था और उसकी नाभि पर एक गहरा नीला रत्न चमक रहा था। उसका चेहरा बैंगनी घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। ये आंखें झीलों जैसी लग रही थीं, जिनमें हर तरह के दृश्य समाये हुए थे। एक विशालकाय सांप के सिर पर बैठी वह खूबसूरत महिला एक अजीब और भयावह अनुभूति दे रही थी। पा लड़की ने अचानक ताली बजाई। वाह, कहा जाता है कि निर्जन जाति की नई निर्जन रानी को साधना के 10 साल से भी कम समय हुआ है, लेकिन मेरी सरनी ध्वज को उखाड़ फेंकने की इतनी तीव्र जागरूकता, आप सचमुच असाधारण प्रतिभा की धनी है। हुर 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 हुर। बोलते बोलते अचानक महिला मोहक अंदाज में हंस पड़ी। उसकी मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो फूल खिल गए हों और हवा में घुल गए हों। उसकी छाती की हलचल ने उसे और भी मोहक बना दिया। तुम कौन हो? जादूगरनी को देखते ही जियांग शियाओरू की आंखें ठंडी पड़ गईं। हे, मैंने कई बार पुनर्जन्म लिया है। मैं हर बार अपना नाम बदलती हूँ, इसलिए उन नामों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे पास केवल एक उपाधि है जो कभी नहीं बदलती। लोग मुझे फेरी शेजी कहते हैं। शेजी, तो तुम हो शेजी। बड़ी चालाकी से काम लिया तुमने चुड़ैल। तुम्हारे जाल ने हमें 2 दिन से फंसा रखा है। जियांग शियाओरू ने उस सरनी ध्वज को कसकर पकड़ लिया जिसे उसके चाबुक ने पीछे खींच लिया था। सरनी के टूटने पर भी उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। पिछले 2 दिनों से वे या तो गोल गोल घूम रहे थे या शेजी द्वारा निर्धारित मार्ग पर चल रहे थे। हालांकि उसने अंततः उस तंत्र को भेद दिया था, लेकिन वह काफी लंबे समय तक मूर्ख बनी रही थी। इससे जियांग शियाओरू का दिल निराशा के बादल से घिर गया। ब्लड मून के पुनर्जन्म लेने वाले उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुए। मैं चुड़ैल हूँ। जे शेजी ने सिर हिलाया। मुझे सच में बहुत अफसोस है, लोगों की नजर में मैं एक परी हूँ। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम चुड़ैल हो। हुर 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 हुर। अध्याय 632 सांप की हड्डियां। वीरान जाति और रक्तचंद्र के प्रतिनिधियों में से एक वीरान जाति की नई रानी थी, जबकि दूसरी एक रहस्यमय पुनर्जन्म लेने वाली महिला थी। आत्मा की कब्र में दोनों महिलाओं की मुलाकात हुई, इसलिए आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। वे केवल युद्ध कर सकती थीं। उत्तराधिकारी, मुझे उसे परखने दीजिए। इस समय चेन फी ने जियांग शियाओरू के बगल में खड़े होकर अनुरोध किया। निर्जन जाति को पुनर्जन्म लेने वालों की शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निर्जन जाति को केवल इतना पता था कि रक्त चंद्रमा के पास स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म की महान तकनीक है और इस तकनीक का अभ्यास करने वाले लोग कई बार पुनर्जन्म ले सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म लेने वाले कौन होते हैं, यह उन्हें नहीं पता था। रक्त चंद्रमा के पुनर्जन्मों के प्रत्येक अवतार को गुप्त रखा गया था। करोड़ों वर्षों के दौरान ऐसे कई लंबे समय रहे जब रक्त चंद्रमा अपनी शक्ति बचाकर रख रहा था, इसलिए केवल 1 या 2 पुनर्जन्म ही पृथ्वी पर आए। यहाँ तक कि ऐसे समय भी हो सकते हैं जब कोई भी पुनर्जन्म न हुआ हो। ये पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी जन्म के समय बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें शुरुआत से ही साधना करनी पड़ती है और बचपन में बैंगनी रक्त स्तर का कोई वयस्क उन्हें आसानी से मार सकता है। अगर उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए रक्तचंद्र की लाखों वर्षों की निष्क्रियता के दौरान प्रत्येक पुनर्जन्मकर्ता गुप्त रहता था। कई पुनर्जन्मकर्ता तो अपनी साधना के चरम स्तर पर पहुंचने के बाद भी, यहाँ तक कि तियान युवान जगत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद भी अपनी गोपनीयता बनाए रखते थे। निर्जन जाति को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन पुनर्जन्मकर्ता है और इन पुनर्जन्मकर्ताओं की वास्तविक शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी। यहाँ तक कि पुनर्जन्मकर्ताओं के बीच भी वे एक दूसरे की गुप्त शक्तियों और सीमाओं से अनभिज्ञ थे। ऐसी स्थिति में जियांग शियाओरू का शेजी से लड़ना निस्संदेह काफी जोखिम भरा था। चेन फी के पहले लड़ने से जियांग शियाओरू को शेजी की ताकत का अंदाजा लगाने में मदद मिली। साथ ही उसने अपनी आवाज प्रसारित करके स्काईफॉक्स के सदस्यों को एक बड़ी युद्ध संरचना तैयार करने का निर्देश भी दिया। स्काईफॉक्स के प्रत्येक सदस्य की युद्ध क्षमता सामान्य थी, लेकिन जब वे एक बड़े युद्ध समूह में होते थे तो उनकी युद्ध क्षमता असाधारण हो जाती थी। यदि संभव होता तो चेन फी एक ही झटके में जादूगरनी शेजी को मार डालना चाहता था। हालांकि जियांग शियाओरू ने सिर हिलाया और अपनी आवाज सुनाई। चेन फी, शांत हो जाओ। उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, तभी तो वो यहाँ आने की हिम्मत कर रही है। तुम सब उसे इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो? तुम सब भी फिलहाल कुछ मत करो, बस आसपास सतर्क रहो। मुझे लग रहा है कि शेजी के पास कोई है। उद्धरण चिन्ह। मैं शेजी को पूरी तरह से नियंत्रित करने की उम्मीद भी नहीं करता।
मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म लेने वालों में युवावस्था में कितनी शक्ति होती है। जियांग शियाओरू ने एक लंबा लाल चोला पहना हुआ था और उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। वह 10 साल पहले क्लाउड वाइल्डनेस की उस युवती से बिल्कुल अलग थी। हालांकि शेजी जियांग शियाओरू की आवाज का प्रसारण नहीं सुन सकी, लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि जियांग शियाओरू ने चेनफी से क्या कहा था। मोहक मुस्कान के साथ उसने अपने चेहरे को ढकने वाला घूंघट हटा दिया। घूंघट के पीछे एक बेहद आकर्षक और मोहक चेहरा था। उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा तिल था जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। चलो वर्तमान युग की निर्जन रानी की शक्ति का परीक्षण करते हैं। शेजी हल्के से हंसी और उसी क्षण उसके नीचे दबी विशालकाय सांप की हड्डियां कांपने लगी। गूंजती हुई आवाजों के साथ हजारों वर्षों से जमीन में दबी हुई सांप की हड्डियां जमीन से बाहर निकल आईं। पेंग पेंग, दो लगातार झंझनाहट के साथ सांप की हड्डियों के खाली नेत्र छिद्र अचानक दो हल्की हरी लिपटों से जलने लगे, मानो वे पुतलियां हों। ये देखकर वीरान जाति के अभिजात वर्ग ने अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। आत्मा मकबरे में सबसे भयानक चीज दुष्ट यिनची थी, खासकर वे जोबी राजा जो यहाँ हजारों वर्षों से सो रहे थे। और अब शेजी सोल टूम में मौजूद जोबी की हड्डियों में से एक को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। जियांग शियाओरू ने चाबुक चलाते हुए उसे दूर फेंका। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। चाबुक पर प्रकाश संघनित होकर एक नीले रंग का फीनिक्स पक्षी बन गया। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और सीधे सांप की हड्डियों की ओर दौड़ पड़ा। विशालकाय सांप दहाड़ा और उसने तीव्र हरी लिप्टों का विशाल भंडार उगला। जैसे ही नीले रंग का फीनिक्स पक्षी लिप्टों में प्रवेश किया, उसके पंख तलवारों की तरह लिप्टों को चीरते हुए आगे बढ़े। ओह! शेजी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मोहक हंसी हंस दी। जैसे ही उसने अपनी 10 उंगलियां झटकी, लगभग एक दर्जन हड्डी के नुकीले टुकड़े आगे की ओर उड़ गए। ये हड्डी के नुकीले टुकड़े चकाचौंध कर देने वाली बर्फीली रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही वे हवा में सीटी बजाते हुए उड़े और फीनिक्स के शरीर में घुस गए। फीनिक्स के पंख फड़फड़ाए और हड्डी के नुकीले हिस्सों को पूरी तरह से हटा दिया। इसके बाद उसने शेजी पर अपना हमला जारी रखा। इस दृश्य के बावजूद शेजी जरा भी विचलित नहीं हुई। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे एक मनमोहक मुस्कान प्रकट हुई। विस्फोट! उसके ऐसा कहते ही जमीन पर बिखर रही हड्डियों की नुकीली चीजें फट गईं, जिससे हरे धुएं के गुबार बन गए। फीनिक्स पक्षी धुएं से गिर गया और तेजी से गलकर नष्ट हो गया। जियांग शियाओरू की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और जैसे ही उसने अपना चाबुक लहराया, प्रकाश की चमक उत्सर्जित करते हुए अपने चारों ओर के जहरीले धुएं को बिखेर दिया। इस क्षण शेजी की आंखों में फिर से गंभीरता झलक उठी। उसने विशालकाय सांप की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ। धमाका! विशालकाय सांप का बड़ा शरीर बिजली की तरह तेजी से चला और जियांग शियाओरू के चारों ओर लिपट गया। शेजी ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसका इरादा उस पल का फायदा उठाने का था जब फीनिक्स के घायल होने पर जियांग शियाओरू का ध्यान कहीं और भटक गया था। वह सांप का इस्तेमाल करके जियांग शियाओरू को अपने घेरे में ले लेगी और फिर उसे दबाकर मार डालेगी। जब उसका वह सुंदर शरीर मांस के गूदे में बदल गया तो वह जानना चाहती थी कि क्या उजाड़ जाति के लोग उस मांस के गूदे को भी किसी देवी की तरह देखेंगे। ये दृश्य देखकर चेनफी और स्काई फॉक्स के अन्य सदस्य चिंतित हो गए। उत्तराधिकारी, सावधान रहें। जियांग शियाओरू का कोमल शरीर उस भयंकर सफेद हड्डियों वाले विशालकाय सांप की तुलना में बहुत कमजोर लग रहा था। उस विशालकाय सांप की हलचल से पहाड़ कांपने लगे। लगातार मलबा गिर रहा था। छोटे छोटे मलबे मुट्ठी के आकार के थे, जबकि बड़े बड़े मलबे चक्की के बराबर थे। मलबे में हर तरफ एक भयानक दुष्ट ऊर्जा समाई हुई थी। उससे घुटन भरी घुटन महसूस हो रही थी। स्काईफॉक्स के सदस्यों के पास उन मलबे से बचने या उसे चकनाचूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन गिरते हुए मलबे के बीच लाल कपड़े पहने जियांग शियाओरू विशालकाय सांप के कुंडलित शरीर के केंद्र में स्थिर होकर आकाश के बीचों बीच मंडरा रही थी। अचानक उसने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आस्तीनें हवा में लहराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा के साथ उड़ जाएगी। उसके होठों से एक ऐसी ध्वनि निकली जो मानो प्राचीन काल से आए हो, लेकिन उसमें रहस्यमय आश्चर्य का भाव भी समाया हुआ था। साथ ही ऐसा लग रहा था मानो वह ध्वनि उसके आसपास की हवा से निकली हो, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर के चारों ओर नीले रंग की ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। बेकार की चालें, जाओ, उसे मार डालो। शेजी ने विशालकाय सांप पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया। अगर जियांग शियाओरू के पास कुछ अन्य तकनीकें भी होती तो भी उस विशालकाय सांप की दमनकारी शक्ति के सामने वह निश्चित रूप से घायल हो जाती। हालांकि उसी क्षण नीली ऊर्जा विशालकाय सांप के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे जियांग शियाओरू और विशालकाय सांप आपस में जुड़ गए। उसकी आंखों की जगह पर उभरी हरी ज्वालाएं अचानक झिलमिला उठी। प्रचंड गति से आता हुआ विशालकाय सर्प नीली ऊर्जा से उत्तेजित प्रतीत हुआ और उसके तुरंत बाद उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और अंत में वह रुक गया। शेजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। आखिर हो क्या रहा था? उसने लगातार उस विशालकाय सांप को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका सिर लगातार हिलता रहा, मानो वह छटपटा रहा हो। जियांग शियाओरू विशालकाय सांप के आगे उड़ गई। विशालकाय सांप के सिर के सामने वह बेहद छोटी और कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आभा विशालकाय सांप के पूर्वज के समान थी। इसने विशालकाय सांप को अपना भयंकर सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं करने दी। क्या ये तो शेजी के नाम में शे सांप शब्द का होना कोई संयोग नहीं था। उसके पास सांपों को वश में करने की शक्ति थी। आध्यात्मिक मृत्यु के नियमों की समझ के बल पर शेजी अपनी ऊर्जा को सांप की हड्डियों में प्रवाहित करके उन्हें भी नियंत्रित कर सकती थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आज अचानक अप्रभावी हो जाएगा। क्या यह अजीब है? जियांग शियाओरू ने विशालकाय सांप के सिर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और शेजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी जाति का निर्जन प्राणियों से संबंध आध्यात्मिक आत्मा के माध्यम से है। ये सांप भले ही मर चुका हो, लेकिन चूंकि यह इस आत्मा मकबरे में दफन है, इसलिए मृत्यु के बाद भी इसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई है।
हालांकि इतने साल बीत चुके हैं, जीवित रहने के समय की तुलना में इसकी आध्यात्मिक आत्मा काफी कमजोर हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है। जैसे ही जियांग शियाओरू बोली, उसने सांप के सिर पर पैर रख दिया। सांप का शरीर तुरंत कांप उठा और उसकी आंखों में जलती हरी लपटें हल्की हल्की जलने लगी। उसने अब प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि अपना सिर ऊपर उठाया और जियांग शियाओरू को भी ऊपर उठा लिया। इसके बाद सांप ने शेजी को जानलेवा इरादे से देखा। यह दृश्य देखकर शेजी का दिल जम गया। सांप की हड्डियों का ये सेट उसने यूं ही नहीं चुना था। पिछले 10 लाख वर्षों में, अपने पिछले जन्मों में से एक में युवावस्था के दौरान वह एक बार आत्मा मकबरे में आई थी। उसने विशेष रूप से सांप की हड्डियों का ये सेट चुना था और इसे परिष्कृत किया था, लेकिन आज जियांग शियाओरू ने इसे इतनी आसानी से चुरा लिया। शेजी की तो बात ही छोड़िए, वीरान जाति के लोग भी आंखें फाड़कर स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों के सामने घटी घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वीरान जाति आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ने की अपनी क्षमता का उपयोग वीरान जानवरों को नियंत्रित करने के लिए करती थी, लेकिन केवल उस थोड़ी सी बची हुई आत्मा के सहारे वह एक ऐसे वीरान जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम थी जो इतने वर्षों से मृत था। इससे उनका अब तक का सारा ज्ञान उलट गया। अगर वे उनकी जगह होते तो वे हाल ही में मरे हुए एक निर्जन जानवर को भी वश में नहीं कर पाते। ऐसे में इतने लंबे समय पहले मरे हुए जानवर को वश में करना तो दूर की बात है। जियांग शियाओरू का नियंत्रण तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। जियांग शियाओरू को सांप पर सवार होकर आते देख शेजी क्षण भर के लिए घबरा गई। उसकी आंखें अनजाने में ही खालीपन के एक कोने की ओर देखने लगी। जियांग शियाओरू की पैनी नजरों ने इस अप्रत्यक्ष नजर को पकड़ लिया। वाकई यहाँ कोई और भी छिपा हुआ था। जियांग शियाओरू को हल्का सा यह एहसास हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। मैंने पहले सोचा था कि वह वीरान जाति की एक प्रतिभाशाली छात्रा है जिसमें अपनी प्राचीन वंश परंपरा को जागृत करने की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एकमात्र चीज नहीं है। इस तरह की वंशावली वास्तव में बहुत दिलचस्प है। अंधेरे में एक आवाज गुनगुना रही थी। उसकी आभा पूरी तरह से अंधेरे में छिपी हुई थी, जिससे जियांग शियाओरू के लिए उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का सटीक पता लगाना मुश्किल हो रहा था। 633 कड़वा सामना। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जियांग शियाओरू में इतनी ताकत और क्षमता होगी, लेकिन जब स्काईफॉक्स के सदस्यों ने जियांग शियाओरू को शेजी को पूरी तरह से दबाते हुए देखा तो वे बेहद उत्साहित महसूस हुए। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी निर्जन रानी को रक्त चंद्रमा के साथ युद्ध करते देखा, और परिणाम ने उन्हें गर्व से भर दिया। तुरंत ही जियांग शियाओरू के प्रति उनकी वफादारी और श्रद्धा और भी बढ़ गई। स्काईफॉक्स के सदस्यों की प्रतिक्रिया देखकर शेजी अचानक जोर से हंस पड़ी, जबकि जियांग शियाओरू धीरे धीरे उसके पास पहुंची। वह खिलते हुए फूलों की तरह खिल उठी और पंखुड़ियां बिखेरने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हंसते हुए भी उसकी आंखें जियांग शियाओरू को घृणा से घूर रही थीं। अरे चुड़ैल, तुम किस बात पर हंस रही हो? चेन फी को उसकी हंसी सुनकर गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि क्या उसे अचानक युद्ध संरचना सक्रिय कर देनी चाहिए और बिजली की गति से उस चुड़ैल लड़की को नष्ट कर देना चाहिए। इसी क्षण जियांग शियाओरू ने अचानक उस तरफ देखा जहां शेजी खड़ी थी, जहां उसने पहले भी नजर डाली थी। उसने कहा, जब तुम यहाँ हो ही तो क्यों चुप रही हो? बाहर आ जाओ, देर सवेर तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। जियांग शियाओरू की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह अकेले ही शेजी को हरा सकती है, और अंधेरे में छिपा हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेगा। जब शेजी ने जियांग शियाओरू की बातें सुनी तो वह घबरा गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग शियाओरू को इस बात का पहले ही पता चल चुका होगा। सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर बाद एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। कितने जोश में हो, पर तुम्हें इतना दबंग होने का पूरा हक है। तुम्हारी ये ताकत पूरी तरह से तुम्हारे वंश पर निर्भर करती है। तुम्हारे जैसी ताकत किसी और में नहीं है। ये तो वाकई लुभावना है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, अचानक शून्य में हलचल मच गई, मानो हवा में से एक स्थानिक आयाम का द्वार प्रकट हो गया हो। अंदर से काले वस्त्र पहने एक आदमी बाहर आया। वह एक नहीं बल्कि दो थे। उनमें से एक दुबला पतला था और देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसके चारों ओर एक कपटी आभा थी, जिससे किसी को भी बेहद अप्रिय अनुभूति होती थी। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वह पहले व्यक्ति के पीछे खड़ा था। वह हट्टा कट्टा था और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। हालांकि वह शून्य में खड़ा था, फिर भी लोगों को ऐसा लगता था मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। जियांग शियाओरू ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी बोध शक्ति उस व्यक्ति को पूरी तरह भेद सकती थी, फिर भी वह उसके अस्तित्व का पता नहीं लगा पा रही थी। कहने का तात्पर्य ये था कि यदि जियांग शियाओरू अपनी आंखें बंद कर लेती तो भी उसे अपने सामने खड़े उस व्यक्ति का आभास नहीं होता। इससे जियांग शियाओरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अब तक जो महसूस हो रहा था वह पतले आदमी का था। जहां तक उस मोटे आदमी की बात है, उसे शुरू से ही उसका कोई आभास नहीं हुआ था। इसी क्षण दुबले पतले कपटी दिखने वाले उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसने शेजी की ओर देखा और विचित्र लहजे में कहा, शेजी, तुमने ही पहल करके ये काम मांगा था, ये कहते हुए कि तुम खूबसूरत नई निर्जन रानी का सिर काटना चाहते हो। मुझे लगा था कि तुम यह अकेले कर सकते हो, लेकिन तुम इतनी दयनीय हालत में क्यों पहुंच गए? उस कपटी दिखने वाले व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से अपनी चुभने वाली टिप्पणी की। शेजी ने उस अपमानजनक टिप्पणी पर केवल तिरस्कार भरी प्रतिक्रिया दी। उसने गुस्से से कहा, तुम शुरू से ही एक कोने में छिपे रहे हो और फिर भी खुद को इतना महान समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो? हे, हम कई जन्मों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। शायद आपको सच में नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। धूर्त व्यक्ति ने चालाकी से हंसते हुए आत्मविश्वास से कहा। जियांग शियाओरू चुपचाप उन दोनों को देखती रही, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसे वास्तव में उस हटे कट्टे आदमी की परवाह थी जिसने एक शब्द भी नहीं बोला था।
इस व्यक्ति ने बेहद भयावह छवि प्रस्तुत की। वह चुपचाप जियांग शियाओरू को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। झगड़ा बंद करो, बेहतर होगा कि लड़ाई जल्दी खत्म कर दी जाए ताकि कोई और परेशानी न हो। मुझे लगता है कि कोई और भी आत्मा मकबरे में प्रवेश कर चुका है। वह हट्टा कट्टा आदमी 4 युवा उस्तादों का नेता था, युवा उस्ताद जुलोंग। उसकी हर बात में पूर्ण अधिकार झलकता था। अरे, और भी लोग हैं। परी शेजी और युवा स्वामी की उनकी थोड़ा घबरा गए। शेजी में चेतावनी देने वाले तंत्र लगे हुए थे। हालांकि आत्मा मकबरे में प्रवेश करना कठिन नहीं था, फिर भी अगर कोई उसमें प्रवेश करता तो सबसे पहले उन्हें ही सूचना मिलती। उन्हें यह नहीं पता था कि यून को सोल टूम में लगे चेतावनी तंत्रों की पूरी जानकारी थी। उसने लिन शिंटोंग को पहले ही बता दिया था कि उन्हें सक्रिय होने से कैसे बचाया जाए, और सोल टूम में प्रवेश करने के बाद वह वहां से हटी नहीं। इससे इन लोगों के लिए लिन शिंटोंग को ढूंढने की संभावना भी खत्म हो गई। यह महज एक पूर्वाभास है। हालांकि मेरा पूर्वाभास शायद ही कभी गलत होता है। जुलोंग बोलते हुए जियांग शियाओरू की निगाहें एक पल भी नहीं हटी। उसने जियांग शियाओरू से कहा, तुमसे मिलना मेरे लिए एक अवसर है। मैं तुम्हारे वंश को पाना चाहता हूँ। जुलोंग के शब्द शांत और सहज थे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहा हो जिसे स्वाभाविक मान लिया जाता है। जब निर्जन जाति के अभिजात वर्ग ने ये सुना तो वे सभी क्रोधित हो गए। ये व्यक्ति खुद को क्या समझता है जो इतनी शेखी बघार रहा है। निर्जन जाति के अभिजात वर्ग के लिए जियांग शियाओरू उनके दिलों में एक देवी थी, एक पवित्र हस्ती जिसका अपमान नहीं किया जा सकता था। फिर भी जीवन और मृत्यु का अर्थ न जानने वाला यह अज्ञानी व्यक्ति निर्जन रानी के वंश पर अतिक्रमण करना चाहता था। और एक निर्जन रानी के वंश को पाने के कुछ ही तरीके थे। या तो वह उसे खा जाता, या उसके रक्त का सार शरीर में स्थानांतरित कर देता, दोहरी साधना करता, या उसके रक्त को गोलियों में परिवर्तित कर लेता। और ब्लड मून और मानव जाति के साथ प्राचीन रक्त रेखा को जगाने वाले एक उजाड़ जाति के सदस्य के प्रति सबसे आम तकनीक बाद वाली विधि का उपयोग करना था, जो उनके रक्त को उजाड़ गोलियों में परिष्कृत करना था। वे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी वीरान रानी का इस्तेमाल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक घटक के रूप में करे। भाइयों, अपनी पंक्ति तैयार करो। चेन फी की आवाज में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। स्काईफॉक्स के सभी सदस्य तुरंत एक साथ जमा हो गए। स्काईफॉक्स का हर सदस्य भले ही कमजोर हो, लेकिन जब वे एक साथ मिलकर एक बड़ा घेरा बनाते हैं तो उनकी ताकत बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाती है। और जुलोंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह तो अकेला ही था। बाकी बचे क्योंकि और शेजी को जियांग शियाओरू अकेले ही संभाल सकती थी। एक बनाम दो की लड़ाई में उसका इतनी जल्दी हार जाना नामुमकिन था। चेन फी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोगों की स्काईफॉक्स नामक विशाल संरचना एक व्यक्ति को हराने में विफल रहेगी। जियांग शियाओरू के साथ हुए अपमान से विमुख होकर उजाड़ जाति के सभी कुलीन लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने झंडे निकालकर एक पंक्ति बना ली। उन्होंने जो विशाल संरचना तैयार की उसके लिए 49 गठन ध्वजों की आवश्यकता थी। दायान में 50 संख्याएं हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल 49 ही होता है, जिससे ग्रैंड वन अप्रयुक्त रह जाता है। तथाकथित दायान का उद्देश्य संसार में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना था। वहीं महान शक्ति ताइजी थी। चूंकि यह सदा अपरिवर्तनीय थी, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता था। निर्जन जाति के दायान गठन की सबसे बड़ी खूबी इसके अनंत रूपांतरण थे, जो इसे किसी भी तरह से भेदने से रोकते थे। चेन फी को दायान की रणनीति पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा दायान फॉर्मेशन में 49 लोग पर्याप्त थे, लेकिन फॉर्मेशन में सदस्यों के बीच में मृत्यु को रोकने के लिए वास्तव में 64 स्काईफॉक्स सदस्य थे। बाकी 15 बैकअप थे। इस प्रकार की संरचना को कमजोर नहीं कहा जा सकता। हालांकि जैसे ही दायान संरचना स्थापित होने वाली थी, जुलोंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर हवा में खड़ा रहा। वह इस सबको बेपरवाही से देखता रहा, मानो उसे दायान संरचना से कोई फर्क ही न पड़ता हो। यह देखकर चेन फी का दिल बैठ गया। ये जुलोंग इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है। हालांकि उन्हें अब भी विश्वास था कि जुलोंग अकेले उनकी 60 सदस्यीय टीम का मुकाबला नहीं कर सकता। मारना। जैसे ही चेन फी हाथ में फॉर्मेशन फ्लैग लेकर फॉर्मेशन को सक्रिय करने ही वाला था, अंतरिक्ष में एक और जोरदार हलचल हुई। जुलोंग के पीछे 100 फीट चौड़ा एक स्थानिक आयाम द्वार धीरे धीरे खुल गया। कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके युवाओं का एक समूह उत्साहित भावों के साथ स्थानिक आयाम के द्वार से बाहर निकला। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वे तुरंत स्तब्ध रह गए। जाहिर है, उन्हें स्थानिक आयाम के दरवाजे के दूसरी तरफ इतने सारे लोगों को देखने की उम्मीद नहीं थी। स्वर्गीय दाओ संग। चेन फी की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल अचानक डूब गया। अनुवादक का नोट, जैसा कि वादा किया गया था, वीडियो को अब तक 180,000 बार देखा जा चुका है, इसलिए आज का वादा किया गया दूसरा अध्याय यहाँ प्रस्तुत है। अगले अध्याय के लिए बस 20,000 बार और देखना बाकी है। अध्याय 634 दायान गठन। ये कहाँ है? ये लोग कौन है? अचानक प्रकट हुए हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्य अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने गौर किया कि यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से दो विरोधी गुटों से थे। उन्होंने पहले भी युवा गुरु जुलोंग, शेजी और उनके साथियों को देखा था, इसलिए वे उन्हें स्वर्गीय दाओ संघ के नेताओं के रूप में जानते थे। और युवा गुरु जुलोंग के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने बर्बरता का आभास देने वाले वस्त्र पहने हुए थे। विशालकाय सफेद हड्डी के सांप पर लाल रंग के वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला विराजमान थी, जिसने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कई लोगों को ये खूबसूरत महिला जल्द ही जानी पहचानी लगने लगी। युवा गुरु फैंगिंग की आवाज गूंजी। स्वर्गीय रक्त संघ के सभी सदस्यों, निर्जन जाति की निर्जन रानी जादूगरनी जियांग शियाओरू यहाँ है। जो भी उसे मारेगा उसे 10 दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां, 10,000 सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष और रक्त संघ के राजदूत की उपाधि के साथ साथ संपूर्ण स्वर्गीय ताओ पुनर्जन्म महान तकनीक से सम्मानित किया जाएगा।
हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य उनके अचानक कहे गए शब्दों को समय रहते समझ नहीं पाए और केवल उनकी आवाज उनके दिमाग में गूंजती हुई महसूस हुई। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां, सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष, स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म की महान तकनीक। इन पुरस्कारों ने उनकी इंद्रियों को उत्तेजित कर दिया और जियांग शियाओरू के ये शब्द तुरंत हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों के दिमाग में चमक उठे। ये वही वीरान जाति की चुड़ैल लड़की है। उन्हें वांछित नोटिस की सामग्री याद थी और उन सभी ने पहले जियांग शियाओरू का चित्र देखा था। सभी को हमें पहले ही खबर मिल चुकी है कि वीरान जाति के युवा अभिजात वर्ग इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वीरान जाति के अभिजात वर्ग को हराना और जियांग शियाओरू को मारना है। यह आपके लिए अपना नाम रोशन करने का मौका होगा। युवा स्वामी फेंगिंग की आवाज शांत थी। हालांकि वह जोशीले या उत्तेजित नहीं लग रहे थे, फिर भी उनमें एक ऐसा मोहक आकर्षण था जो मानव जाति के अभिजात वर्ग को मोहित कर लेता था। जियांग शियाओरू की हत्या के लिए जारी किए गए वांछित नोटिस में ही मिलने वाले पुरस्कार बेहद लुभावने थे। ब्लैकस्टोन मुकदमों के पुरस्कारों की तो बात ही क्या। निर्जन जाति कई वर्षों से मानव जाति की शत्रु रही थी। निर्जन जाति का निर्जन सम्राट हमेशा से मानव जाति का कट्टर शत्रु रहा था। यदि वे एक युवा निर्जन सम्राट को मार गिराने में सफल हो जाते तो वे निश्चित रूप से तियान युआन जगत में अपना नाम रोशन कर लेते। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। हे जियांग शियाओरू के शव को नष्ट मत करो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो उसके शव से बनी भयानक गोलियां तुम्हें भी मिल सकती हैं। वो तो वाकई बहुत बढ़िया चीज है। युवा स्वामी क्योंगी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। जियांग शियाओरू को देखते हुए उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा करना वाकई बहुत दुख की बात है। मनुष्यों की दृष्टि में अद्वितीय सुंदरता वाली जियांग शियाओरू इच्छा, प्रसिद्धि और शक्ति के आकर्षण का प्रतीक थी। जब चेनफी और स्काईफॉक्स के अन्य सदस्यों ने ये देखा तो उनकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उनके दिलों में हत्या का इरादा उमड़ आया और वे अपने सामने मौजूद सभी लोगों को मार डालना चाहते थे। मनुष्यों की दृष्टि में उजाड़ जाति के सदस्य उजाड़ जानवरों से कम नहीं थे। वे उन्हें अपने बराबर नहीं मानते थे और न ही उन्हें बुद्धिमान जीव मानते थे। दरअसल वीरान जाति की नजरों में मानव जाति भी कट्टर शत्रु थी। हम और वे के बीच का विभाजन कभी सुलझने योग्य नहीं था। ये दृश्य देखकर जियांग शियाओरू ने हल्की सी आह भरी। वह वहां मौजूद एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो इन दोनों जातियों के बीच रह चुकी थी। हालांकि वह इन दोनों प्रजातियों के बीच की शत्रुता को बदलने में असमर्थ थी। इस दुनिया में बुद्धिमान प्रजातियां हमेशा से लालची और क्रूर रही हैं। वास्तव में मानव स्वभाव निस्संदेह दुष्ट था। कुछ लोग अपनी ही प्रजाति के लोगों को मारने के लिए प्रवृत्त होते थे। ऐसा करने से मिलने वाले सुख के बाद वे दूसरों की संपत्ति लूट लेते थे। कुछ लोग भूत प्रेत बुलाने वाले झंडे बनाने के लिए हजारों लोगों को मार डालते थे, युवतियों को गुलाम बनाकर रखते थे और यहाँ तक कि छोटी लड़कियों के साथ घृणित कृत्य भी करते थे। कई बार जब ये लोग अपनी विकृत प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं तो वे उन्मादपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हुए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हालांकि नैतिकता की वर्जनाओं और इस दुनिया में बड़े गुटों द्वारा स्थापित कानूनों और नियमों के कारण बहुत से लोग अपने दिलों में मौजूद बुराई को केवल मजबूती से दबा सकते थे। लेकिन जब बात किसी दूसरी प्रजाति की हो तो ये प्रतिबंध बिना किसी चिंता के हटा दिया जाएगा। क्योंकि वे एक ही प्रजाति के नहीं थे, इसलिए वे अपने दिल की बुराई को खुलकर निकाल सकते थे। उन अत्याचारों में लिप्त होने पर भी उन्हें क्रूर या रक्तपिपासु नहीं माना जाता था। इसके विपरीत वे इस पर गर्व कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि वे उजाड़ जाति के क्षेत्र में घुसपैठ करते और बड़ी संख्या में उजाड़ जाति की युवतियों को साधना दास के रूप में लूटते तो उनकी आलोचना नहीं की जाती। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव और निर्जन जाति के बीच का संघर्ष पूरी तरह से रक्तचंद द्वारा रचा गया नहीं था। ये दो बुद्धिमान जीव जंतुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम था जो अपने हृदय में व्याप्त प्रकृति को बाहर निकालना चाहते थे। योद्धाओं के पास अपार शक्ति होती थी और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया खतरों और कठिनाइयों से भरी होती थी। इसलिए जब इन लोगों के पास अपार शक्ति होती थी तो वे वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि भोग विलास में लिप्त रहना चाहते थे। वे अपनी शक्ति का उपयोग अपना राज्य स्थापित करने के लिए करना चाहते थे, जिससे उन्हें दूसरों पर मनमानी करने और उन्हें दबाने का अधिकार मिल सके। वे दूसरों के भाग्य को नियंत्रित करना चाहते थे। इसलिए भले ही ये लोग ब्लड मून के धोखे में आ गए थे, लेकिन वे पूरी तरह से निर्दोष नहीं थे। जियांग शियाओरू को ये सोचकर निराशा का अनुभव हुआ। उसने ब्लड मून की इस कुटिल साजिश के बारे में मानव अभिजात वर्ग को बताना भी व्यर्थ समझा। अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाए। जियांग शियाओरू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी अद्वितीय सुंदरता किसी पवित्र और शुद्ध परी की तरह बेदाग प्रतीत हो रही थी। उसे मार डालो, उसके बाद हम गद्दार ये यून को मार डालेंगे। हम भाई बहनों को नरक में मिला देंगे। उस नीच और निर्जन जाति के प्रति नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। निष्पक्षता और नैतिकता की बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही शक्तिशाली तलवारों की छायाओं और कृपाण की चमक के विभिन्न जीवंत रंगों ने आकाश को घेर लिया, स्वर्गीय रथ संघ ने जियांग शियाओरू पर हमला करना शुरू कर दिया। जियांग शियाओरू ने पलकें भी नहीं झपकाईं। उसका चेहरा पानी की तरह स्थिर था, लेकिन ठीक उसी क्षण हमेशा तैयार रहने वाले चेनफी ने अपना गठन ध्वज उठाया। निर्जन जाति के अभिजात वर्ग ने पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली थी और दायान गठन को सक्रिय कर दिया था। बूम! निर्जन जाति के कुलीन लोग दृष्टि से ओझल हो गए। पहाड़ों में हल्की सी कंपन हुई और जियांग शियाओरू के पीछे एक विशालकाय आकाश लोमड़ी प्रकट हुई। ये स्काईफॉक्स आकार में बहुत विशाल था, मानो कोई छोटा पहाड़ हो। इसकी आंखें तेज और भेदक थीं। ये क्रोध से भरा हुआ था। ये दायान फॉर्मेशन द्वारा उत्पन्न स्काईफॉक्स था। चेनफी फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा था, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बदल रही थी। जब तक डेसोलेट जाति के आधे से अधिक कुलीन सैनिक जीवित और स्वस्थ रहेंगे, स्काईफॉक्स को नष्ट करना असंभव होगा। मनुष्यों की तलवारों की छाया और कृपाणों की चमक के बीच स्काईफॉक्स ने भयंकर दहाड़ लगाई।
उसने अपने नुकीले पंजे फैलाए और हमला कर दिया। हालांकि पंजा सिर्फ एक काल्पनिक छवि थी, लेकिन ये बेहद सजीव लग रहा था, यहाँ तक कि इसके फर की बनावट भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। सावधान, हेवनली ब्लड यूनियन के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने विस्मय व्यक्त किया। वे हमले में निहित अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। तीव्र दमनकारी अनुभूति से उनके रोंगटे खड़े हो गए। स्काईफॉक्स के पंजों की चपेट में आए लोगों का समूह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन क्या वे समय पर ऐसा कर सकते थे? दायान की संरचना निर्जन जाति की युवा पीढ़ी के कनिष्ठ सदस्यों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली संरचना थी। इसके अलावा मनुष्य जल्दबाजी में हमला कर रहे थे, जबकि निर्जन जाति के सदस्य आक्रमण करने के लिए तैयार थे। स्काईफॉक्स का पंजा हवा में सीटी बजाता हुआ निकला। ये बहुत तेज था, इसने अभिजात वर्ग की प्रतिक्रियाओं को भी मात दे दी। स्काईफॉक्स के हमले में डेसोलेट जाति के अभिजात वर्ग का सारा क्रोध समाहित था। इसकी शक्ति हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। बूम! जैसे ही ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकली, डेसोलेट्स की शक्ति में विस्फोट हो गया। मनुष्यों द्वारा भेजे गए युवांची विस्फोट को स्काईफॉक्स के पंजे ने चीर दिया। उसके भाले जैसे नुकीले पंजों ने सीधे 5 लोगों को पकड़ लिया। इन 5 लोगों की सुरक्षात्मक युवांची शक्ति तेज पंजों की ताकत के सामने कागज के गूदे की तरह पिघल गई। उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। भयानक चीखें तुरंत सुनाई दी, क्योंकि उनमें से कुछ की गर्दनें टूट गईं या उनके सीने चीर दिए गए। हर तरफ खून फैल गया। जूनियर ब्रदर सन, तीसरा भाई, गंभीर रूप से घायल मनुष्यों के स्वर्गीय दाव संघ में रिश्तेदार या मित्र थे। उन्हें घातक आघात लगते देख उनके प्रियजनों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आत्मा मकबरे में प्रवेश करने के बाद से वे लगातार युद्ध में लगे रहे और अनेक इन आत्माओं को मार गिराया, लेकिन उनमें से कोई भी घायल या मारा नहीं गया। लेकिन यहाँ उजाड़ जाति के विरुद्ध लड़ाई में उन्हें शुरुआत से ही भारी चोटें आई और कई लोग मारे गए। ये लोग तियान युवान जगत के विभिन्न बड़े गुटों के कुलीन वर्ग थे, इसलिए प्रत्येक मृत्यु एक अत्यंत बड़ी क्षति थी। घबराए नहीं, इस समय झुलॉन की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी और तुरंत प्रसारित हो गई। डेसोलेट रेस का दायान फॉर्मेशन शायद शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आप ऊर्जा इकट्ठा करके एक फॉर्मेशन बना लें, तो आप आसानी से इसका सामना कर सकते हैं। जहां तक बलिदान किए गए लोगों की बात है, चिंता न करें, वे अभी मरे नहीं हैं। जैसे ही झुलॉन बोल रहा था, उसने अपना हाथ हिलाया और गंभीर रूप से घायल हेवनली ब्लड यूनियन के 5 सदस्य उसकी ओर खींचे चले आए। उनके क्षत विक्षत शरीर एक आकारहीन ऊर्जा से जकड़े हुए थे, जबकि उनके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे मानो वे अत्यधिक पीड़ा में हो। आत्माओं, इधर आओ, झुलॉन ने स्पष्ट रूप से चिल्लाया। 5 के शरीर अचानक कांप उठी, क्योंकि एक रहस्यमय ऊर्जा ने उनके सिर से उनकी आत्माओं को खींच लिया, जिससे आत्मा के निशान बन गए। आह आह आह, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। कुछ आत्माओं ने संघर्ष किया। यद्यपि उनकी आत्माएं उनके शरीरों को छोड़ चुकी थीं, फिर भी उनमें विचार मौजूद थे। इस दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध रह गए। उनमें से एक का तो सिर भी काट दिया गया था, फिर भी झुलॉन उनकी आध्यात्मिक आत्माओं को बचाए रखने में सक्षम था। स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक के साथ यह आपका अंत नहीं होगा। मैं आपकी आध्यात्मिक आत्माओं की रक्षा करूंगा। यदि आप पुण्य कर्म करते हैं, तो आप पुनर्जन्म के लिए अपनी आध्यात्मिक आत्माओं को सुरक्षित रखते हुए स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप पुनर्जन्म लेने वाले बन जाएंगे। झुलॉन के बोलते ही उसने फिर से हाथ हिलाया, उनके शरीर को थामे हुए। क्या आध्यात्मिक आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? ऊर्जा के प्रभाव में बची हुई दुखी आत्माएं ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गईं। क्या उनके पास अभी भी पुनर्जन्म लेने का मौका था? हालांकि अपने मूल शरीर को छोड़ना दुखद था, लेकिन अगर वे पुनर्जन्म लेने वाले बन जाते हैं तो यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जिन लोगों ने अपना शरीर खो दिया है, वे कभी भी स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते। झुलॉन ने उनकी आत्माओं को विलीन होने से रोकने के लिए आध्यात्मिक आत्मा के नियमों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु के नियमों का उपयोग किया। मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु के नियमों का उपयोग करके ये काफी आसान हो गया। हालांकि इन लोगों का भाग्य पुनर्जन्म नहीं, बल्कि इन प्रेत बनना ही था। उनके शरीरों को इन प्रेत आत्माओं के पात्र बनने के लिए संग्रहित किया जाएगा। इसका प्रभाव किसी जीवित व्यक्ति को वश में करने से थोड़ा ही बुरा होगा। अपने साथियों का बदला लो, उजाड़ जाति का नाश करो, जियांग शियाओरू को मार डालो। भाइयों, अपनी पंक्ति तैयार करो। मानव अभिजात वर्ग शीघ्र ही अपने सदमे से उबर गया। उजाड़ जाति के दायान गठन द्वारा पहले हमले के बाद वह अभी भी स्वयं को पुनः तैयार कर रहा था, दूसरे हमले की तैयारी में लगा हुआ था। युवा स्वामी की उनकी अचानक उछल पड़े। तुम्हें इस मामूली जादू टोने से कितनी हिम्मत मिल जाती है? उसके हाथ में एक चेन हुक था और वह दायान फॉर्मेशन के खुद को फिर से तैयार करने के दौरान हमला करने की योजना बना रहा था, जिसमें उसने कई डेसोलेट रेस के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। और जिस क्षण उसने स्काईफॉक्स पर हमला किया, उसी क्षण एक लंबे चाबुक ने उसका रास्ता रोक दिया। युवा स्वामी की उनकी ने मुड़कर देखा तो जियांग शियाओरू उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, क्या तुम खुद कुछ पुनर्जन्म लेने वालों को रोकना चाहते हो? शेजी ने ताना मारा। दायान फॉर्मेशन की शक्ति हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों से निपटने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जियांग शियाओरू के लिए अकेले कुछ पुनर्जन्म लेने वालों से लड़ना असंभव था। तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? शेजी हंस पड़ी। जियांग शियाओरू ने हल्की सी आह भरी और अत्यंत शांत भाव से कहा, जीवन छोटा है तो मृत्यु से डरने की क्या बात है? तुम्हारे लिए इस तरह का जीवन जीना अपने आप में एक त्रासदी है। अध्याय 635 लाल बेर। निर्जन जाति के सभी सदस्यों को पहले से ही आत्मा मकबरे में युद्ध छिड़ने की आशंका थी। आत्मा मकबरे में प्रवेश करने वाले सभी लोग, जिनमें जियांग शियाओरू भी शामिल थी, अंतिम सांस तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
जियांग शियाओरू को केवल इतना पता था कि यून 7 साल पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से कभी भी उससे बाहर नहीं निकला था। अब ये यून संभवतः अभी भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एकांत प्रशिक्षण ले रहा था और रक्त चंद्रमा ने पहले ही उसके सिर पर एक खगोलीय इनाम घोषित कर दिया था। प्राचीन महान महारानी की विरासत मिलने के बाद ये यून का नाम ब्लड मून की हत्या सूची में सबसे ऊपर था। जियांग शियाओरू की बस यही इच्छा थी कि यून एक सदी तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में ही रहे। उसकी आशा थी कि वह तभी बाहर आएगा जब उसे पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और उम्मीद थी कि जब ऐसा होगा तो ये यून में अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने की क्षमता होगी। और इस शताब्दी के दौरान जियांग शियाओरू ने निर्जन जाति के साथ मृत्यु तक लड़ने का दृढ़ संकल्प किया था। हालांकि जियांग शियाओरू एक साधारण महिला थी। उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि वह स्वर्ग के नीचे सभी प्राणियों का उद्धार करना चाहती थी। उसके ऐसे कोई महान उद्देश्य नहीं थे। उसने सिर्फ अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष किया। अपने जीवन में उसके सिर्फ 2 रिश्तेदार थे। उनमें से एक यून थी जबकि दूसरी उसकी माँ थी। 2 पुनर्जन्म शेजी और क्यूनकी से अकेले लड़ना निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। इसके अलावा पुनर्जन्म लेने वालों में अथाह जुनून भी मौजूद था। जैसे जैसे लड़ाई चल रही थी, जुनून अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, जबकि उसके चारों ओर आग की 5 लपटें तैर रही थी, मानो उसे जरा भी चिंता न हो। ये अग्नि की लपटें स्वर्गीय रक्त संघ के उन सदस्यों की आध्यात्मिक आत्माएं थी जिन्हें पहले द यांग गठन द्वारा मार दिया गया था। आध्यात्मिक मृत्यु के नियमों के तहत उनकी आत्माएं संघनित हो रही थीं। वे न केवल विलीन नहीं हुई थीं, बल्कि वे युद्ध को देख भी सकती थीं। इससे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। लोग मौत से डरते ही थे, और अब जब उनके पास कोई सहारा था तो वे अपनी लड़ाई में कहीं अधिक साहसी हो गए थे। अब वे अपने जीवन की परवाह नहीं कर सकते थे, और यदि वे स्वयं को बलिदान भी कर देते तो पुण्यपूर्ण योगदान देकर वे पुनर्जन्म भी ले सकते थे। जियांग शियाओरू को 5 प्रज्वलित आत्माओं से उपहास का भाव भी महसूस हुआ। ये 5 लोग पुनर्जन्म लेने वालों और स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उनका बदला ले सकें। वे उजाड़ जाति के अभिजात वर्ग को पूरी तरह तबाह देखना चाहते थे और जियांग शियाओरू का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में होते देखना चाहते थे। जियांग शियाओरू ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी लंबी चाबुक को कसकर पकड़ लिया। उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो वह एक ऊंचे पहाड़ की तरह दिख रही हो जिस पर सीधी नजर नहीं डाली जा सकती थी। जियांग शियाओरू के चेहरे पर दिव्य आकृतियां उभरने लगीं। ये पवित्र आत्मा का दिव्य स्वरूप था। जब जियांग शियाओरू दिव्य अस्थि वेदी पर चढ़ी थी तब उसने अपनी प्राचीन रक्त रेखा को जागृत करते हुए उजाड़ जाति की पवित्र आत्मा की पहचान प्राप्त की थी, और पवित्र आत्मा की शक्ति का एक अंश जियांग शियाओरू के रक्त वंश में शेष रह गया था। उत्तराधिकारी। जैसे ही चेनफी ने जियांग शियाओरू के चेहरे पर दिव्य आकृतियां अंकित देखी, चेनफी ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और उसका दिल दर्द से भर गया। यद्यपि निर्जन जाति की पवित्र आत्मा की शक्ति अपार थी, फिर भी इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से जियांग शियाओरू ने इतने कम समय में ही साधना की थी, इसलिए स्वर्ग को चुनौती देने वाले रक्तवंश से होने के बावजूद पवित्र आत्मा की शक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए उसकी साधना का स्तर अभी भी अपर्याप्त था। पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रत्येक उपयोग जियांग शियाओरू की ऊर्जा और रक्त को अत्यधिक मात्रा में कम कर देता था। यह उसके जीवन के सार को जलाने के बराबर था। जियांग शियाओरू को युद्ध में अपनी जीवन शक्ति का अपव्यय करते देख चेनफी को स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगा। चेनफी ने दांत भींचे और हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया। मार डालो, उन सबको मार डालो। ... जब निर्जन जाति के अभिजात वर्ग स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों के साथ एक भीषण युद्ध में लगे हुए थे, तब भी कई मानव प्रतिभाएं पीछे की पंक्ति में मौजूद थीं, जिन्होंने स्थानिक आयाम के द्वार को पार नहीं किया था। स्काईफॉक्स सदस्यों की तुलना में हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य कहीं अधिक थे। इसके अलावा जब वे प्रशिक्षण के लिए सोल टूम में दाखिल हुए तो वे कई छोटी छोटी टीमों में बंट गए थे। एक जैसे स्वभाव वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, इसलिए हेवनली ब्लड यूनियन में जिन लोगों को लाभ प्राप्त था वे स्वाभाविक रूप से एक छोटी टीम में एकत्रित हो गए। ये छोटी छोटी टीमें जुलूस के ठीक आगे आगे चल रही थीं। अग्रिम मोर्चों पर रहने से उन्हें इन आत्माओं को मारने के अधिक अवसर मिले, जिससे उन्हें परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए और बदले में बेहतर पुरस्कार मिले। हाशिए पर पड़े हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की बात करें तो उन्हें केवल पीछे छूटे हुए टुकड़े ही मिल सकते थे। सबसे खराब टीम की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह वेई चिवेई चू बहनों और उनके साथियों द्वारा गठित छोटी टीम थी। उनकी छोटी सी टीम में केवल 7 लोग थे, लेकिन उनके मुख्य नेता जियांग येदाओ वहां मौजूद नहीं थे। शेष 6 लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। उन्हें इस हद तक बहिष्कृत कर दिया गया था कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी। वे पहले समूह से लगभग 5 किलोमीटर पीछे थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि एक अशुभ तारा उनका पीछा कर रहा था। जिस नकाबपोश व्यक्ति ने उनके दिलों में दहशत पैदा कर दी थी, वह बस उनके पीछे पीछे चल रहा था और शुरू से ही ऐसा कर रहा था। उन 6 लोगों के दिलों में यह नकाबपोश आदमी खूंखार भूतों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। एक भयंकर दानव द्वारा पीछा किए जाने के दौरान भयानक और अंधेरे आत्मा मकबरे से गुजरना उन 6 लोगों की मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। विशेषकर चू किंग एर और चू के एर के शर्मीले स्वभाव के कारण जब भी नकाबपोश आदमी उनके बहुत करीब आता तो उनकी पीठ में सिहरन दौड़ जाती और रोंगटे खड़े हो जाते। उन्हें चलने मात्र से ही पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। यह अशुभ तारा लगातार हमारा पीछा क्यों कर रहा है? हमने पहले ही आत्मा का समझौता कर लिया है और हम मार्शल एलायंस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारा लगातार पीछा करने का क्या मतलब है? अगर उसे किसी का पीछा करना ही है तो उसे उन लोगों का पीछा करना चाहिए जिनके मार्शल एलायंस के साथ भाई भतीजावाद के संबंध हैं।
गोन्गसुन होंग और उसके साथी तो लगभग मार्शल अलायंस के ही बेटे हैं। वे चिवेई और उसके साथियों ने मन ही मन शिकायत की। उन्हें नकाबपोश व्यक्ति के इरादे पूरी तरह समझ से परे लगे, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। उस डरावने भूत के बारे में सोचते ही जो उनका पीछा कर रहा था, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें वे असमर्थ हैं। इस समय वे एक स्थानिक आयाम के द्वार पर पहुंचे। स्वर्गीय रक्त संघ के सभी सदस्य पहले ही इस स्थानिक आयाम के द्वार से गुजर चुके थे। वे 6 लोग इधर उधर सुस्ती से घूम रहे थे क्योंकि उनका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें पहले से ही पता था कि मुकदमों का नतीजा क्या होगा, उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी क्षण ऊर्जा की एक तीव्र लहर स्थानिक आयाम के द्वार से गुजरी, जिससे उनके चेहरों में हल्का दर्द होने लगा। अरे, सामने लड़ाई हो रही है। वे चिवेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऊर्जा की तरंग को स्थानिक आयाम के द्वार से गुजरने के लिए लड़ाई का तीव्र होना आवश्यक था। हेवनली ब्लड यूनियन के अन्य सदस्य जब भी कोई लड़ाई होती थी उत्साह से भर जाते थे, लेकिन वे चिवेई और उसके साथी लड़ाई से दूरी बनाए रखना चाहते थे। नकाबपोश व्यक्ति को अपने पीछे आते देख उनके पास अनिच्छा से स्थानिक आयाम के द्वार से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे स्थानिक आयाम के द्वार में दाखिल हुए, उन्हें भयंकर तूफानी हवा का झोंका लगा। हालांकि वे चाहों पहले से तैयार थे, फिर भी तेज हवा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कमजोर चूकिंग एयर और चूके एयर तो हवा के झोंके से उड़ गई। क्या हुआ? वे 6 लोग घबरा गए। रास्ते में केवल इन आत्माएं ही थीं और लड़ाइयां काफी मामूली थीं, लेकिन इस बार यह इतनी तीव्र क्यों थी? जब वे आखिरकार संभलकर खड़े होने में कामयाब हुए तो सामने का दृश्य देखकर वे चाहों और भी ज्यादा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने चल रही लड़ाई उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र थी। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने कई युद्ध संरचनाएं बना ली थीं और दूसरे पक्ष के साथ भीषण लड़ाई में उलझ गए थे। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दृश्य बेहद भयावह लग रहा था। जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह उस भीषण संघर्ष के बीचों बीच स्थित एक जगह थी। लाल कपड़े पहने एक युवती एक विशालकाय सफेद हड्डियों वाले सांप पर खड़ी थी। वह हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी और मार्शल एलायंस के पुनर्जन्म लेने वालों और 100 से अधिक हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों का सामना कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। वह खून में भीगी हुई लाल बेर जैसी लग रही थी। उसके आसपास उदासी और खूबसूरती का भाव व्याप्त था। वह कौन है? वे चिवेई और उनके साथियों ने लाल कपड़े पहनी महिला का नाम तुरंत नहीं बताया। हालांकि उनके पीछे खड़ा नकाबपोश व्यक्ति, जो अब तक भावहीन और चुप था, लाल कपड़े पहनी महिला को देखकर स्तब्ध रह गया। ठंडे मुखौटे के पीछे से उसने अपनी भावहीन आंखों से लाल वस्त्र पहने महिला को देखा, मानो उस क्षण समय थम गया हो। बड़ी बहन जियांग जियाओरू, अध्याय 636, झुलॉन की चाल। ये युन ने जियांग शियाओरू को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चू प्रीफेक्चर शहर में जीवन मरण की स्थिति में जियांग शियाओरू से बिछड़े हुए लगभग 1 दशक बीत चुका था। 10 साल के बारे में सोचते ही ये उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज आत्मा मकबरे में उसकी बड़ी बहन से उसका पुनर्मिलन होगा। चूंकि जियांग शियाओरू निर्जन जाति में लौट आई थी, इसलिए वह जिन लोगों का नेतृत्व कर रही थी वे निश्चित रूप से निर्जन जाति के कुलीन सदस्य थे। सोल टूम में डेसोलेट जाति के इतने सारे कुलीन सदस्यों के साथ प्रकट होने का उसका उद्देश्य समझना आसान था। वे ब्लड मून से लड़ने के लिए यहाँ आए थे। जहां तक जियांग शियाओरू के विरोधियों की बात है, चारों पुनर्जन्म लेने वालों, विशेष रूप से जुलोन के पास अत्यंत भयानक शक्ति थी। ये युन को यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग शियाओरू अकेले ही 4 लोगों से मुकाबला कर पाएगी। ये युन, तुम्हें क्या हुआ है? ये युन के चेहरे के भाव बदलते देख लिन शिंटोग ने पूछा। हालांकि वे आत्मा मकबरे में फिर से मिल गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत रक्त चंद्रमा से युद्ध करने की योजना नहीं बनाई थी। वे रक्त चंद्रमा के उस क्षेत्र में पहुंचने का इंतजार करने की योजना बना रहे थे जहां यिन प्रेत निष्क्रिय अवस्था में थे, और फिर हमला करके सभी निष्क्रिय यिन प्रेतों को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में बातें करते हुए ये युन ने सीधे लिन शिंटोग का कोमल हाथ पकड़ा और आत्मा मकबरे में उड़ने लगी। आत्मा मकबरा जटिल भौगोलिक विशेषताओं से भरा हुआ था, जो इसे एक भूलभुलैया जैसा बना देता था। इसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित मायावी संरचनाएं भी थीं जो इन आभा से परिपूर्ण थीं। यद्यपि ये युन आत्मा मकबरे की संरचना से परिचित था, फिर भी सतह पर यात्रा करने की तुलना में उसकी गति काफी धीमी थी। ... तुम 6 भगोड़े सचमुच आ गए हो। जब वे चिवेई और उनके साथी युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उनके बगल में मौजूद हेवनली ब्लड यूनियन की एक टीम ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, आगे आना। हेवनली ब्लड यूनियन टीम के इन सदस्यों ने सीधे वे चिवेई और उनके साथियों के चारों ओर युआन क्यूई अवरोध खड़ा कर दिया। इस समय घाटी में तीव्र ऊर्जा के तूफान बेकाबू होकर चल रहे थे। स्वर्गीय रक्त संघ की टीमों के युआनची अवरोध एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे उनके लिए अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। गंजे युवक के लिए उच्च साधना स्तर होने के कारण वह अराजकता में भी अपना बचाव करने में सक्षम था। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन एली एक्सप्रेस। चू बहनों की बात करें तो वे बहुत छोटी थीं। उन्होंने बहुत कम समय तक साधना की थी, इसलिए यद्यपि उनकी शक्ति उनकी उम्र के लोगों से अधिक थी, फिर भी वे स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में काफी कमजोर थीं। ऊर्जा के तूफानों में बह जाने से बाल बाल बची दोनों बहनें दहशत में चीखने लगीं। और इस समय उजाड़ जाति के सदस्यों ने अंततः अपने प्राथमिक हमले का एक नया दौर तैयार कर लिया था। दोनों पक्ष पूरी तरह से हत्या के कृत्य में लीन थे, इसलिए उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन स्वर्गीय रक्त संघ का सदस्य है। उन्होंने अंधाधुंध ऊर्जा तरंगे छोड़ी।
सभी निर्जन जाति के कुलीन योद्धा मृत्यु तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, इसलिए उनका युद्ध बहुत प्रखर था। दायान गठन के साथ मिलकर भले ही स्वर्गीय रक्त संघ में स्काईफॉक्स सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक सदस्य थे, फिर भी वे एक दुर्जय शक्ति थे। एंग रक्तचंद्र के नीचे एक विशालकाय स्काईफॉक्स की प्रेत छवि दहाड़ उठी। जैसे ही स्काईफॉक्स ने अपना भयंकर मुंह खोला और हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को काट डाला, तूफान और भी भयंकर हो गया। घाटी में उग्र हवाएं बह रही थीं और एक विशाल आकर्षण शक्ति शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चू बहनें, जो मुश्किल से ही प्रतिरोध कर पा रही थीं, इस विनाशकारी शक्ति के आगे पूरी तरह से असमर्थ हो गईं। तूफान में उनके कमजोर शरीर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे और वे चीख रहे थे। ये बुरी बात है। चू बहनों के बगल में खड़े वेई चिवेई ने घबराहट में अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह केवल चू के एयर की आस्तीन ही पकड़ पाया। चीला, आस्तीन फट गई, जिससे चू के एयर की खूबसूरत बाह दिखाई दी। दिव्य रेशम से बने वस्त्र भी उस अपार शक्ति का सामना नहीं कर सके। अरे नहीं, वेई चिवेई स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ था, इसलिए वह चू बहनों को बचाने में भी असमर्थ था। वह असहाय होकर देखता रहा क्योंकि बहनें स्काईफॉक्स के विशाल मुंह की ओर बहती चली गईं। आत्मा मकबरे में प्रवेश करने के बाद से उन दोनों चंचल लड़कियों ने एक भी इन आत्मा को नहीं मारा था। वेई चिवेई उन सुंदरियों के लिए शोक मना रही थी जो इतनी कम उम्र में मरने वाली थी, क्योंकि वे भी उन्हीं की तरह उसी स्थिति में थी। तूफान में चू बहनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे पूरी तरह से भय से भरी हुई थीं। वे बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थीं और अपने सामने आने वाली मौत का सामना कर रही थीं। उनके दोनों छोटे हाथ ठंडे पड़ गए थे और वे पूरी निराशा के साथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि उनका भाग्य तय हो चुका है, एक बेहद ठंडी ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। यह ऊर्जा भयानक थी और इसमें जानलेवा इरादा भरा हुआ था। ठंड से वे कांप उठे, लेकिन जब यह ऊर्जा एक तेज धारा की तरह नीचे आए तो उफनती हुई वीरानियों की शक्ति समुद्र में उंडेली जा रही पानी की बाल्टी की तरह हो गई और तेजी से विलीन हो गई। तूफान बंद पड़ गया और दोनों बहनें अचंभित रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थीं। उन्होंने दांत पीसकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाका, तूफान जोरदार तरीके से चीर पड़ा और चू बहनें आसमान से नीचे गिरी, जमीन पर बुरी तरह से जा गिरी। वे अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उनकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थीं। वे बच गए, वे सचमुच बच गए थे। दोनों बहनें अभी सदमे से उबर ही रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आए वह ठंडी ऊर्जा कहां से आई जिसने उनकी जान बचाई। महान, वेई चिवेई ने राहत की सांस ली। उस भयानक स्काईफॉक्स के मुंह में जाने वाली कोई भी चीज चूर चूर हो जाती थी। वह इन दो सुंदर और जवान लड़कियों को खून और मांस के ढेर में बदलते नहीं देखना चाहता था। किसी चमत्कार ने उन्हें बचा लिया था। हमें किसने बचाया? दोनों बहनों ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जिसने उन्हें बचाया था। वह भयानक ऊर्जा जिसने उनकी आत्मा को लगभग जमा दिया था, अभी भी उनके मन में ताजा थी। हालांकि जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें केवल स्वर्गीय दाव संघ के सदस्य ही अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। ये लोग निश्चित रूप से उन्हें बचाने की जहमत नहीं उठा सकते थे। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा दिख रहा था जो अप्रभावित लग रहा था, वह था हेवनली दाव यूनियन का इंस्पेक्टर नकाबपोश आदमी। उस ठंडी ऊर्जा को याद करते हुए ये वास्तव में नकाबपोश आदमी से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। क्या ये वही हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। चू बहनों के मन में ऐसा ही एक विचार आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे खारिज कर दिया। उस दुष्ट सितारे की एक नजर से ही उनके पैर कांपने लगे थे और अगर वह उन्हें मार न डाले तो वे अपने भाग्य को धन्यवाद देंगी। भला वह उन्हें कैसे बचा सकता है? यदि यह अशुभ तारा न होता तो उन्हें आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और आत्मा मकबरे में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया जब स्काईफॉक्स के मुख ने हेवनली ब्लड यूनियन की अग्रिम पंक्ति पर हमला कर दिया। उफान मारती हुई विशाल शक्ति ने इन सभी मानव योद्धाओं के शरीर के हर छिद्र से खून बहा दिया। उनके द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई सुरक्षा कवच टूटने ही वाली थी। हालांकि पूरी उजार जाति की ताकत स्वर्गीय रक्त संघ से कम थी, फिर भी वे कहीं अधिक एकजुट थे। इसके अलावा अपने विश्वास और सम्मान के कारण वे मृत्यु तक लड़ने के लिए दृढ़ थे। इसी कारण उनमें से लगभग 60 लोगों ने स्वर्गीय रक्त संघ के 100 से अधिक सदस्यों को दबा दिया। जहां तक परीक्षण में भाग लेने वाले मनुष्यों की बात है, उनकी मुख्य चिंता परीक्षण के अंत में मिलने वाले पुरस्कार थे। वे केवल विभिन्न तकनीकों की नियमावली प्राप्त करने के लिए पुण्यकर्म करना चाहते थे। इस युद्ध में उनकी सर्वोपरि सुरक्षा थी। जब तक वे अपनी युद्ध शक्ति बचाए रखते, उनके लिए और भी अधिक पुण्यकर्म करने की संभावना थी। उनके साथियों की बात करें तो दोस्तों के अलावा बाकी सब महज परिचित थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए उनके प्रतिद्वंद्वियों की मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं थी। जहां तक युद्ध के परिणाम की बात है, उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। वहां 7 पुनर्जन्मकर्ता मौजूद थे। इसके अलावा चारों युवा स्वामी आसपास थे, तो वे कैसे हार सकते थे? युवा स्वामी फैंगिंग और जुलोंग ने तो अभी तक कोई चाल भी नहीं चली थी। जियांग शियाओरू का सिर कलम करने का मौका पाने के लिए अपनी ताकत बचाकर रखना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। स्काईफॉक्स दहाड़ा। हेवनली ब्लड यूनियन की 10 से कुछ अधिक सदस्यों वाली छोटी टीम मुश्किल से ही उसका सामना कर पा रही थी। ठीक उसी समय जब युवांची सुरक्षा कवच टूटने ही वाला था, जिसके चलते स्काईफॉक्स उन्हें निगल जाता, तभी एक काली किरण आकाश में कौंध गई। लोगों ने केवल इतना देखा कि युवा मास्टर जुलोंग ने अचानक अपना हाथ हिलाया और फिर धीरे से उसे नीचे रख दिया। अध्याय 637 दायान संरचना को तोड़ना। जैसे ही युवा स्वामी जुलोंग ने अपना हाथ हिलाया, काली किरण तेजी से बाहर निकली। वाह! प्रकाश की किरण शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। कोई भी यह नहीं देख सका कि वह काली किरण क्या थी। यह बहुत ही तेज था। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला।
ये किरण स्काईफॉक्स की ओर नहीं गई, बल्कि इसके बजाय ये स्काईफॉक्स की पीठ पर मौजूद एक विशाल ऊर्जा प्रक्षेपण की ओर गई। एक तीखी सीटी के साथ शून्य में कंपन शुरू हो गया, जिससे लहरें उठने लगी। ये लहरें पल भर में बिखर गईं और एक जाले की तरह फैल गईं, जिससे ऊर्जा प्रक्षेपण का पूरा द्रव्यमान विस्फोट हो गया। अफरा तफरी के बीच एक गहरी कराह सुनाई दी, क्योंकि एक व्यक्ति ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। पेन, वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। पूरी तरह गिरने से बचने के लिए उसने अपने हाथों और घुटनों का सहारा लिया। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था मानो उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसने अपने दांत भींच लिए थे। चेनफी, वरिष्ठ भाई चेनफी, जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था, उसे देखकर विशाल समूह में मौजूद सभी उजाड़ जाति के सदस्यों का दिल बैठ गया। काली किरण की चपेट में आने वाला व्यक्ति नेता चेनफी था। स्काईफॉक्स में 60 से अधिक सदस्य थे। दायान फॉर्मेशन के लिए 49 लोगों की आवश्यकता थी और अतिरिक्त सदस्य रिजर्व थे। हालांकि चेनफी का पद भरना बेहद मुश्किल था। दायान संरचना के केंद्र का नेतृत्व चेनफी कर रहे थे और वे 49 लोगों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बाकी लोग शायद उनकी जगह ले सके, लेकिन उनकी ताकत चेनफी से कहीं कम थी। अगर वे होते तो दायान संरचना की ताकत कम से कम आधी हो जाती। यदि ऐसा था तो उनके लिए हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को दबाना अब संभव नहीं रह गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमला करने वाला जुलोंग था। लड़ाई की शुरुआत से ही उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसने केवल हाथ हिलाकर अपना एकमात्र वार किया था और इस एक ही हमले ने दायान की संरचना की कमजोरी पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने दायान की रक्षात्मक संरचना की खामी को स्पष्ट रूप से भांप लिया और एक ही झटके में उसे ध्वस्त कर दिया। शुरुआत से ही डेसोलेट जाति के दायान गठन ने केवल 4 प्राथमिक हमले किए थे, जो जुलोन के लिए इसे भेदने के लिए पर्याप्त थे। ये डेसोलेट जाति की युवा पीढ़ी द्वारा उपयोग किया जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली गठन था। जुलोन की शक्ति और तीव्र बोध क्षमता के कारण उससे युद्ध करने का साहस जुटाना मुश्किल था। इसके विपरीत निर्जन जाति के लोगों ने जब ये देखा तो उनका मनोबल काफी बढ़ गया। शानदार, युवा उस्ताद जुलोंग से यही उम्मीद थी। भाइयों, हमला करने का समय आ गया है। उजाड़ जाति की संरचना चकनाचूर हो चुकी है। उस कचरे के ढेर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी मत छोड़ो। युद्ध की शुरुआत से ही निर्जन जाति द्वारा दबाए जाने के कारण मानव योद्धाओं का गुस्सा दबा हुआ था, लेकिन अब वे इसे खुलकर प्रकट कर सकते थे। मारो, मारो, मारो। उनकी आंखें हत्या के इरादे से लाल हो गईं, क्योंकि तलवारों की ऊर्जा, भाले की किरणें और कृपाण की चमक आसमान से बरसने लगी और सब कुछ ढक लिया। जहां तक निर्जन जाति के अभिजात वर्ग की बात है, चेनफी के मारे जाने से वे काफी कमजोर हो गए थे। हालांकि चेनफी की जगह लेने के लिए कोई तुरंत आ गया था, लेकिन दायान संरचना की ताकत में भारी कमी आ गई थी। यह मुश्किल से ही निर्जन जाति के सहारे टिकी हुई थी। पुआ, चेनफी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने मुंह भरकर चांदी जैसा खून उगल दिया। उसकी आंखें बेजान सी हो गई थीं और पुतलियां फैल गई थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस पर पड़ी काली किरण किसी ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगल रही हो। वह उसकी सारी जीवन शक्ति, मांस, रक्त और ऊर्जा को खा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो दायान संरचना का पतन महज समय की बात थी। और जब सभी स्काईफॉक्स नष्ट हो गए तो उनकी रानी चेनफी ने ऊपर देखा और जियांग शियाओरू को पहचानने के लिए अपनी पूरी क्षमता से ध्यान केंद्रित किया। इस समय जियांग शियाओरू से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। उसके चेहरे पर खुदे हुए प्राचीन दिव्य पैटर्न का रंग खून जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर नस धीरे धीरे कांप रही हो। वह जितनी अधिक देर तक अपनी प्राचीन वंश परंपरा से ऊर्जा का उपयोग करती रही, उतनी ही वह अपनी सीमा के करीब पहुंचती गई। और जियांग शियाओरू के चारों ओर कुल 5 पुनर्जन्म लेने वाले लोग थे। इसमें 4 युवा उस्तादों में से 2 शेजी और कियुन की शामिल थे। हेवनली ब्लड यूनियन में कई पुनर्जन्म लेने वाले थे और उनमें से 9 सबसे शक्तिशाली थे, जिनमें 4 युवा स्वामी भी शामिल थे। अन्य 5 पुनर्जन्म लेने वालों को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए था। विशेष रूप से शेजी और कियोनकी के अन्य 3 के साथ मिलकर काम करने से वे बारी बारी से आक्रमण और बचाव कर सकते थे। दोनों ने बेहतरीन तालमेल के साथ घेरा बनाकर काम किया। धीरे धीरे उन्होंने जियांग शियाओरू की ताकत कम कर दी और उनका हर हमला जियांग शियाओरू की कमजोरियों पर केंद्रित होगा। अगर उन्हें वार करने में सफलता नहीं मिली तो वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। लगातार भीषण लड़ाइयों के दौर में जियांग शियाओरू घावों से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। यहां तक कि उसकी प्राचीन रक्तरेखा से ऊर्जा सक्रिय करने के बावजूद भी वह अकेले अपने 5 साथियों के बीच के अंतर को पाटने में असमर्थ थी। ये लड़की तो वाकई बड़ी चुनौती है। ये प्रतिरोध करने में बहुत माहिर है। इसे गोलियों में बदलना तो सरासर बेकार होगा। इससे अच्छा तो ये हो कि मैं बिस्तर पर ही इसका इस्तेमाल करके खुद को संतुष्ट कर लूं। हाँ, कियोनकी ने अश्लील हंसी हंसते हुए कहा। उसके बगल में मूंछों वाली दाढ़ी वाला एक पुनर्जन्म लेने वाला भी उसके साथ हंसने लगा। उन्होंने जियांग शियाओरू के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था, इसलिए उनकी जीत में बस कुछ ही समय बाकी था। जियांग शियाओरू ने कियोनकी के अभद्र शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा भावहीन और शांत था। भले ही चेनफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण डेसोलेट रेस के कुलीन वर्ग और वह स्वयं जीवन मरण के गंभीर संकट में पड़ गए थे, फिर भी जियांग शियाओरू ने कोई भावनात्मक उथल पुथल नहीं दिखाई। उसने अपना चाबुक लहराया और एक नीली ऊर्जा 4 विशालकाय आदिम निर्जन जानवरों में परिवर्तित हो गई। 100 फीट लंबा सिंदूरी पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ घाटी में नाच रहा था और अपने पीछे आग की लकीरें छोड़ रहा था। लाल रंग के पक्षी ने उड़ान के बीच में ही दिशा बदल दी, जबकि एक सफेद बाघ दहाड़ा, एक नीला बार ड्रैगन हवा में चक्कर लगाता रहा और काला कछुआ जमीन पर दबाव बनाता रहा।
जियांग शियाओरू के एक ही प्रहार से उत्पन्न हुए आदिम निर्जन जीव 4 प्रतीकों के दिव्य जीवों के साक्षात स्वरूप थे। 4 प्रतीकों के दिव्य जीव पूर्व का नीला ड्रैगन, दक्षिण का लाल पक्षी, पश्चिम का सफेद बाघ और उत्तर का काला कछुआ थे। हालांकि जियांग शियाओरू ने जिन जीवों को प्रकट किया वे वास्तविक दिव्य जीव नहीं थे, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थे। लाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए, नीले बाढ़ के अजगर ने एक लंबी दहाड़ मारी, जबकि सफेद बाघ झपटा। 4 निर्जन जानवरों में से 3 ने कियोनकी और शेजी पर हमला कर दिया। अंतिम काला कछुआ शेष 3 पुनर्जन्मों को दबाने के लिए एक तरफ चला गया। तुम्हारा हमला भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन हम पांचों के सहयोग से इसका मुकाबला करना कितना मुश्किल होगा, कियोनकी ने व्यंग्य किया। उसने और शेजी ने इस हमले का सामना करने के लिए अपनी अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसी समय अन्य 3 पुनर्जन्म लेने वाले भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। हालांकि जैसे ही वे अपने पास आ रहे 4 भयानक राक्षसों पर हमला करने वाले थे, चारों प्रतीकों के प्राचीन भयानक राक्षस अपनी अपनी दिशाओं से एकजुट होकर आ गए। क्या पांचों पुनर्जन्म लेने वालों के चेहरे के भाव बदल गए? ये सब पलक झपकते ही हो गया, इसलिए वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। चारों प्रतीकों के संयुक्त निर्जन राक्षस लुढ़कते हुए एक विशालकाय नरक के गोले में परिवर्तित हो गए। इसका निशाना कियोनकी था। अलग अलग लोगों पर हमला करके ऊर्जा को अलग अलग भागों में बांटना एक ही व्यक्ति पर हमला करने के लिए एक साथ संयोजित करने की तुलना में कमतर था। उसी क्षण जियांग शियाओरू ने अपनी युवांची ऊर्जा एकत्रित करते हुए कलाई झटककर अपना चाबुक आगे की ओर चलाया। चाबुक की छाया ने एक दीवार का रूप ले लिया, जिसके भीतर कियोनकी फंस गया और बाकी लोगों से अलग थलग पड़ गया। मौत को दावत दे रहे हो? कियोनकी ने अजीबोगरीब ढंग से चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई जंजीर को फेंक दिया, जो उल्कापिंड की तरह 4 प्रतीकों वाले निर्जन जानवरों की ओर तेजी से बढ़ी। वह तुरंत पीछे हट गया। बूम! चारों ओर भयानक उथल पुथल मच गई। आसपास की चट्टानें धूल में तब्दील हो गईं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर लुढ़ककर नीचे आ गए। ऊर्जा की लहर से पीछे की ओर फेंके जाने पर कियोनकी चीख उठा और चारों ओर खून फैल गया। और उसके बगल में शेजी, जो समय पर वहां नहीं पहुंच पाई थी, वह भी कुछ हद तक दयनीय स्थिति में थी। जियांग शियाओरू ने 1 बनाम 5 की स्थिति में कियोनकी को जबरदस्ती गंभीर रूप से घायल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये दृश्य देखकर झुलोंग ने भौहें चढ़ा ली। बिल्कुल बकवास। इस तरह के युद्ध परिणाम से निराशा हुई। अध्याय 638 दिव्य किरण आकाश को चीरती हुई निकलती है। अगर 5 के मुकाबले 1 से लड़ते हुए भी कोई घायल हो सकता है, तो तुम सब होने का क्या फायदा? झुलोंग ने ठंडे लहजे में कहा। पुनर्जन्म लेने वालों में उनका अधिकार स्पष्ट रूप से सर्वोच्च था। जब उन्होंने कियोनकी और शेजी को फटकारा तो उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। बाकी 3 पुनर्जन्म लेने वाले और भी अधिक भयभीत थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर था कि झुलोंग सारा दोष उन पर डाल देगा। वे सभी पुनर्जन्मित थे, लेकिन उनकी शक्तियों में बहुत अंतर था। आखिरकार जिसने भी स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक में महारत हासिल की थी, वह पुनर्जन्मित था, लेकिन उनकी सभी प्रतिभाएं एक दूसरे से भिन्न थीं। पुनर्जन्मों की संख्या भी उनकी वास्तविक शक्ति को प्रभावित करती थी। झुलोंग ने जियांग शियाओरू की ओर देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। उसके चेहरे पर बनी प्राचीन आकृतियां झिलमिला रही थीं, मानो उनमें स्वयं जीवन हो। पा पा पा! झुलोंग ने जियांग शियाओरू को देखते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या गजब का प्रतिभाशाली व्यक्ति है! तुम्हारे सामने तो मेरे स्वर्गीय दाव संघ के अधिकांश सदस्य नगण्य हैं। दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हें नष्ट करना ही पड़ेगा। झुलोंग के ऐसा कहते ही उसके पीछे का अंतरिक्ष कांपने लगा, मानो शून्य में एक दरार उभर आई हो। गरज गरज! अंतरिक्ष की दरार से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष ने किसी आदिम निर्जन जानवर को अपने अंदर कैद कर लिया हो। जैसे जैसे स्थानिक दरार का आकार बढ़ता गया, लोग उस दरार के माध्यम से कई रिक्त पिपासु आंखें देख सकते थे। बम बम बम! लगातार धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। दरार में फंसा आदिम निर्जन जानवर अपने पंजों और नुकीले दांतों से स्थानिक द्वार की सीमाओं को चीरता हुआ निकल भागा। बहुत जल्द ही वह स्थानिक दरार से बाहर निकल आया। अंततः लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया। यह एक 3 सिर वाला नरक का कुत्ता था, जो एक घर के आकार का था। नरक के कुत्ते का शरीर काले लाल रंग के बालों से ढका हुआ था। वह लावा में तपकर लाल हो चुके पत्थर की तरह लग रहा था। नरक के कुत्ते के तीनों सिरों पर मौजूद 6 आंखें जियांग शियाओरू को घूर रही थीं। ऐसा लगता है कि तुम उन सांपों की हड्डियों को भी वश में कर सकती हो जो मर चुके हैं, बशर्ते उनमें थोड़ी सी भी आध्यात्मिक आत्मा बची हो। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम इस नरक के कुत्ते को भी वश में कर सकती हो? झुलोंग ने जियांग शियाओरू को चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जियांग शियाओरू एक काले पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसने अपनी चाबुक को कसकर पकड़ रखा था और उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक थी। झुलोंग ने इस नरक के कुत्ते को बुलाकर और ये शब्द कहकर स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास दिखाया। लेकिन फिर भी जियांग शियाओरू इसे आजमाना चाहती थी। झुलोंग भले ही आत्मविश्वासी हो, लेकिन जियांग शियाओरू भी उतनी ही आत्मविश्वासी थी। जानवरों से संवाद करने की उसकी क्षमता वीरान जाति के आम सदस्यों से कहीं अधिक थी। एक विचार के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी भौहों के बीचों बीच केंद्रित हो गई। उसने अपने इरादों को तीर की तरह तेज कर दिया, सीधे उस नरक के कुत्ते के सिर पर। हालांकि जब जियांग शियाओरू ने नरक के कुत्ते के आत्मा सागर में प्रवेश किया तो उसे लगा जैसे उसका दिल एक धड़कन चूक गया हो। इस राक्षस की आत्मा का सागर पिघले हुए नरक के समान था। चारों ओर ये आत्माएं विलाप करती हुई उमड़ रही थीं। हर तरफ निर्मम हत्या का इरादा व्याप्त था। पेंग! जियांग शियाओरू के इरादे सीधे नरक के कुत्ते के आत्मा सागर में विस्फोटित हो गए, जिससे उसे एक जोरदार झटका लगा और उसका शरीर क्षण भर के लिए जम गया। उसके चेहरे पर एक असामान्य लालिमा छा गई। जब निर्जन जाति ने निर्जन जानवरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया,
तो यदि उनमें शक्ति की कमी थी या वे निर्जन जाति के कमजोर साधारण सदस्य थे, तो उन्हें आदिम प्रजाति की तरह अपने स्तर से परे चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते समय निर्जन जानवर की आत्मा से विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। हालांकि जियांग शियाओरू के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे तो वीरान जाति की पवित्र आत्मा का दर्जा भी प्राप्त था। अपने शरीर में पवित्र आत्मा की ऊर्जा समाहित होने के कारण जियांग शियाओरू दिव्य वन्य क्षेत्र की रानी थी। दिव्य वन्य क्षेत्र के सभी वीरान जीव उसके सामने नतमस्तक होते थे। कितनी अफसोस की बात है। झुलोंग ने सिर हिलाया। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। दुर्भाग्य से ये 3 सिर वाला नरक का कुत्ता एक प्राचीन जीव है जो देव अंत्येष्टि से आया है। ये तियान युआन लोक का कोई साधारण निर्जन जानवर नहीं है, तो तुम इसे कैसे वश में कर सकते हो? जब झुलोंग ने ये कहा तो न केवल जियांग शियाओरू बल्कि वीरान जाति के सदस्य और मानव जाति के परीक्षार्थी भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एक प्राचीन जीव जो ईश्वर के अंतिम संस्कार रसातल से आया था। क्या गॉड बरियल एबिस में प्राचीन जीव जंतु मौजूद थे? तियान युआन लोक के निवासियों के दिलों में ईश्वरीय अंत्येष्टि एक अथाह भूमि के समान थी। जो भी ईश्वरीय अंत्येष्टि में प्रवेश करता उसका कभी वापस लौटना असंभव था। अब जब उन्होंने झुलोंग से सुना कि ईश्वरीय अंत्येष्टि में प्राचीन जीव जंतु मौजूद हैं, तो वे सभी अत्यंत स्तब्ध रह गए। ईश्वर के दफन रसातल में जीवित रहने वाला कोई प्राणी कितना शक्तिशाली होगा? उसे मार डालो, झुलोंग ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। नरक का कुत्ता दहाड़ा और जियांग शियाओरू पर झपटा। तुम भी हमला करो, झुलोंग ने फेंगिंग से कहा। हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाले थे। झुलोंग जियांग शियाओरू को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। ठीक है, फेंगिंग ने एक भयावह हंसी हंसी। उसने एक धातु का तह करने वाला पंखा पकड़ा हुआ था और वह नरक के कुत्ते के साथ जियांग शियाओरू की ओर दौड़ा। ठीक उसी क्षण शेजी ने भी अपनी चाल चली। दोनों मनुष्यों और एक जानवर ने त्रिबल बल संरचना में हमला किया। कई लगातार भीषण लड़ाइयों के बाद जियांग शियाओरू की ताकत बुरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा अपनी चोटों के बावजूद उसे अकेले ही कई दुश्मनों से लड़ना था। वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थी। कमल के फूल, फेंगिंग ने अचानक अपना तह करने वाला पंखा खोलते हुए स्पष्ट रूप से चिल्लाया। भीतर से असंख्य फूलों की पंखुड़ियां बाहर उड़ गईं। इन फूलों की हर पंखुड़ी एक शिशु की हथेली के आकार की थी। हजारों पंखुड़ियां आकाश में एकत्रित होकर एक विशाल कमल का फूल बना रही थी। शेजी, जो जियांग शियाओरू के साथ लंबे समय तक चले युद्ध में उलझी हुई थी, उसकी तुलना में फेंगिंग शुरू से ही किनारे पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। वह पूरी तरह से तरोताजा था और उसने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। गुलाबी कमल के फूल ने जियांग शियाओरू के पैरों तले पड़े काले पहाड़ को भी ढक लिया। कमल का फूल घूमने लगा और उसकी पंखुड़ियां तलवार की तरह तेज हो गईं और नीचे से ऊपर की ओर जियांग शियाओरू की ओर काटने लगी। का कमल के फूल की तलवार की ऊर्जा कमल के फूल से पहले ही उस तक पहुंच गई। कमल के फूल की तलवार की ऊर्जा के कारण काला पहाड़ आसानी से अलग अलग आकार के टुकड़ों में कट गया, जिसके परिणामस्वरूप मलबा नीचे लुढ़क गया। और उसी समय नरक का कुत्ता झपट्टा मारकर आ गिरा। उसे किसी नियम का ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने अत्यंत शक्तिशाली शरीर और नुकीले पंजों से उसने जियांग शियाओरू के सिर पर वार किया। ऊपर और नीचे से आ रहे दो तरफा हमलों के बीच शेजी द्वारा किए जा रहे हमलों से जियांग शियाओरू गंभीर खतरे में थी। ठीक उसी क्षण जियांग शियाओरू ने अपनी जीभ काट ली और मुंह भर खून थूक दिया। अपने रक्त के सार को जलाते हुए उसने पवित्र आत्मा की शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। 4 प्रतीकों का निर्माण। जियांग शियाओरू चीख पड़ी क्योंकि उसके चारों ओर 4 प्राचीन निर्जन जानवर प्रकट हो गए। सिंदूरी पक्षी, सफेद बाघ, नीला बार ड्रैगन, काला कछुआ। चारों निर्जन जानवरों ने दहाड़ लगाए और 3 सिर वाले नरक के कुत्ते और फेंगिंग पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम। ऊर्जा विस्फोट के परिणामस्वरूप रंगों का एक शानदार इंद्रधनुष प्रकट हुआ, जिसने अंधेरी घाटी को रोशन कर दिया। यह आकाश में मौजूद रक्तचंद्र को भी मात दे गया। प्रकाश ने जियांग शियाओरू, शेजी, फेंगिंग और 3 सिर वाले नरक के कुत्ते को पूरी तरह से घेर लिया। उत्तराधिकारी। इस रोशनी को देखते ही चेनफी की आंखों में खून की कई धारियां दिखाई देने लगी, मानो वे फट रही हो। झुलोंग की काली ऊर्जा से उसके सारे अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। असहनीय दर्द से पीड़ित होने के बावजूद उसे अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। वह बस जियांग शियाओरू के लिए चिंतित था। जब भी 4 प्रतीकों का गठन सक्रिय होता था तो इससे जियांग शियाओरू की युआंची बहुत अधिक खर्च हो जाती थी। वह मूल रूप से इसे एक युद्ध में केवल एक बार ही उपयोग कर सकती थी। हालांकि जियांग शियाओरू ने 4 प्रतीकों की संरचना का दूसरी बार और लगभग बिना रुके उपयोग किया था। अपने रक्त के सार को जलाकर और पवित्र आत्मा की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करके जियांग शियाओरू अब परिणाम की परवाह नहीं कर रही थी। पेंग। इंद्रधनुषी प्रकाश में अंतिम ऊर्जा विस्फोट हुआ जो चारों दिशाओं में फैल गया। वू। ऊर्जा विस्फोट से दूर फेंके जाने पर नरक का कुत्ता कराह उठा। फेंगिंग को भी पीछे हटने के लिए भेज दिया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी ऊर्जा और रक्त में असंतुलन था, जिससे वह अस्थायी रूप से युआन ऊर्जा एकत्रित करने में असमर्थ था। वह घबरा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी स्थिति में भी जियांग शियाओरू में इतनी भयानक युद्ध शक्ति बची रहेगी। उसने 3 सिर वाले नरक के कुत्ते के साथ मिलकर किए गए उसके संयुक्त हमले को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। आखिरकार जियांग शियाओरू जानवरों को वश में करने में कहीं अधिक कुशल थी। यदि जियांग शियाओरू को वश में करने के लिए कोई शक्तिशाली जानवर मिल जाता तो उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। जियांग शियाओरू लगभग पूरी तरह से तराशे हुए काले पहाड़ पर खड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने रक्त के सार को जलाने के बाद उसकी ऊर्जा और रक्त दोनों समाप्त हो गए थे। इसी कारण जियांग शियाओरू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसी समय जियांग शियाओरू की युआंची लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती थी। उसने एक हाथ में हड्डी की छड़ी पकड़ रखी थी।
छड़ी का नुकीला सिरा चट्टान में गहराई तक धंसा हुआ था, जबकि दूसरे सिरे पर लगा रत्न मोहक रक्तमय चमक के साथ जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरीर को गिरने से बचाने के लिए हड्डियों से बनी छड़ी का सहारा ले रही हो। उत्तराधिकारी चेन फी ने अपने होंठ भींच लिए। उसे घृणा महसूस हुई। वह अपनी कमजोरी पर खुद से नफरत कर रहा था। दायान फॉर्मेशन के केंद्र में होने जैसे सरल कार्य में भी वह असफल रहा। झुलोंग के एक ही वार से वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके परिणामस्वरूप जियांग शियाओरू को सभी पुनर्जन्मों का अकेले सामना करना पड़ा। ... ऐसा लगता है कि इस चुड़ैल लड़की का अंत निकट है, मानव पक्ष से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। जियांग शियाओरू की ताकत ने उन्हें चौंका दिया था, लेकिन अब जब उसकी युवांची लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी तो वह उतनी भयावह नहीं लग रही थी। इसी क्षण भीड़ में से गोंगसुन होंग मुड़ा और चुपके से अपनी आवाज अपने नेतृत्व में 8 लोगों की टीम को भेजी। आइए इस अवसर का लाभ उठाकर एक साथ युद्ध संरचना में हमला करें और जियांग शियाओरू को मार डालें। अरे हमला हम पर! सदस्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वह चुड़ैल हवा में जलती मोमबत्ती की तरह है। उसे मारने पर हमें जो इनाम मिलेंगे उन्हें मत भूलना। जियांग शियाओरू को मारने पर मिलने वाले इनामों का जिक्र मात्र ही उन्हें ईर्ष्या से भर उठा। जी हाँ, इनामों की बात। न केवल पुरस्कार थे बल्कि नाम कमाने का अवसर भी था। 3 सिर वाले नरक के कुत्ते और फैंगिंग के हमले के बाद वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए यह उनके लिए सबसे अच्छा अवसर था। हमला करो! गोंगसुन होंग चिल्लाए। उनकी चीख ने हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्यों को उनके संवेदन से बाहर निकाल दिया। हाँ, वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? जियांग शियाओरू को मारने का यही सबसे अच्छा मौका था। बाकी वीरान जाति के सदस्य तो बस मामूली लोग थे। अगर वे उनमें से बहुतों को मार भी देते तो क्या होता? इनाम तो कुछ ज्यादा नहीं मिलता। हमें भी हमला करना चाहिए। उस निर्जन जाति की दायन को मार डालो। हम उन्हें पहले ऐसा करने नहीं दे सकते। पलक झपकते ही हेवनली ब्लड यूनियन के 20 सदस्य एक साथ हमला करने लगे। ये हेवनली ब्लड यूनियन के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उनमें से कुछ ने युद्ध संरचना बनाई जबकि अन्य ने अकेले हमला किया। तुरंत ही तलवारों की चमक, तलवारों की छाया और भाले की किरणें एक ही लक्ष्य पर बरसने लगी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो निर्जन जाति के अभिजात वर्ग क्रोधित हो उठे। इन इंसानों ने जियांग शियाओरू की संकटपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर घिनौना काम किया। हमने अपने उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने की शपथ ली थी। हम उनसे मुकाबला करेंगे। चेन फी के मारे जाने से निर्जन जाति की दायान संरचना काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन एक महान उद्देश्य के लिए मरने के दृढ़ संकल्प के साथ उनकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। जैसे ही विशाल का स्काईफॉक्स प्रकट हुआ और आकाश की ओर दहाड़ने लगा, दायान फॉर्मेशन एक बार फिर सक्रिय हो गया। और जैसे ही स्काईफॉक्स आगे की ओर झपटने वाला था, झुलोंग ने हल्के से अपना दाहिना हाथ हिलाया। वाह! एक दूसरी काली किरण चमकी। यह आकाश को चीरती हुई दायान संरचना के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ी। चेन फी के घायल होने का दृश्य एक बार फिर दोहराया गया। केंद्र में मौजूद 20 वर्ष की एक श्वेत वस्त्रधारी महिला टूटे पंख वाली सफेद तितली की तरह कराहते हुए नीचे गिर पड़ी। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वह सांस लेने में असमर्थ हो गई, जिससे चारों ओर खून फैल गया। वरिष्ठ भाई चेन फी, मैं। उद्धरण चिन्ह। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपने हाथों से शरीर को सहारा देते हुए मुंह से खून की उल्टी की। उसने चेन फी की ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। चेन फी का पदभार संभालने के बाद भी वह कोई प्रहार नहीं कर पाई थी और न ही अपनी रानी की रक्षा करने में असफल रही थी। ठीक उसी संरचना का प्रयोग करके स्वयं को मृत्यु के मुंह में भेज रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस संरचना का उपयोग करके अंधाधुंध विनाश कर सकते हो? कितनी मूर्खता है! झुलोंग की ठंडी आवाज गूंजी। उसने दायान फॉर्मेशन को समझ लिया था, इसलिए उसके लिए इसे तोड़ना बेहद आसान था। चाहे वह गंभीर रूप से घायल चेन फी हो या सफेद कपड़े पहने वह महिला जिसने उसकी जगह ली थी, झुलोंग ने अब उनकी ओर देखना बंद कर दिया था। उसके लिए वे लाशों से कम नहीं थे। हा, युवा मास्टर झुलोंग तो कमाल के हैं। वो तो अजय हैं। आइए हम इसे पूरा करें और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं। 20 मानव योद्धाओं ने जियांग शियाओरू पर आक्रमण किया, जिनमें गोंगसुन होंग सबसे आगे था। एक लंबी दहाड़ के साथ उसने जियांग शियाओरू की बर्फ जैसी सफेद गर्दन पर वार किया। विजय को निकट देखकर गोंगसुन होंग ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य किरण ने आकाश को प्रकाशित कर दिया। दिव्य किरण आकाश में टूटते तारे की तरह तेजी से गुजरी। आकाश में चमकता हुआ लाल चंद्रमा भी उस दिव्य किरण के सामने छिप गया। ओह! लोग घबरा गए और फिर उन्हें एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी जब दिव्य किरण सीधे उन 20 लोगों की ओर बढ़ी। वह तो एक तीर था। वह दिव्य बाण अजेय था। आगे बढ़कर हमला करने वाले 20 लोग जियांग शियाओरू को मारना चाहते थे, लेकिन बाण से उत्पन्न होने वाले भीषण खतरे के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी पीठ कांप उठी। यदि वे तीर की ओर पीट करके हमला जारी रखते तो उनका अंत दुखद होता। इसे रोको! पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन लोग मुड़ गए। जियांग शियाओरू के लिए लक्षित कृपाण की किरणें और तलवार की परछाइयां भी तीर की किरण की ओर ही निकल गईं। ये कुलीन लोग अपने जीवन को अत्यंत महत्व देते थे। वे अब भी पुनर्जन्म लेने वाले और तियान युआन जगत के महान सम्राट बनने की आशा रखते थे। तो भला वे यहाँ मरने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? लेकिन जैसे ही लोग पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी भी आगे बढ़ रहे थे। ये गोंगसुन होंग के नेतृत्व वाली टीम थी। हा, उन्हें रोकने दो। वे हमारे पीछे से रोक सकते हैं जबकि हम उस उजाड़ जाति की चुड़ैल लड़की का सिर ले आते हैं। गोंगसुन होंग सबसे आगे था, इसलिए उसकी स्थिति सबसे सुरक्षित थी। इसके अलावा उसके पीछे मौजूद सैनिकों की सुरक्षा और उनके 1 दर्जन सैनिकों के संयुक्त बल से बचाव के कारण अगर उजाड़ जाति ने छुपकर हमला करने का मौका भी पा लिया होता तो भी वे निश्चित रूप से उसका सामना कर लेते। जब बाकी लोग हमले का बचाव कर रहे थे तब सारा श्रेय उसे ही मिलेगा।
वह निस्संदेह सबसे बड़ा विजेता होगा। गोंगसुन होन बेहद प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसकी तलवार जियांग शियाओरू के शरीर पर लगने वाली थी, उसने अपने पीछे धमाकों की आवाज सुनी। बूम बूम बूम। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य दर्द से कराह उठे। जो हमला उन्हें देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था, वह उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। जब उनका सामना तीर की किरण से हुआ तो ऐसा लगा जैसे बर्फ का एक टुकड़ा तेज धूप में गिरकर तुरंत पिघल गया हो। तलवारों की किरणें और कृपानों की चमक चकनाचूर हो गई, क्योंकि तीर की दिव्य किरण बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ती रही। जो लोग उस दिव्य किरण के मार्ग के किनारों पर थे, वे तुरंत बुरी तरह घायल हो गए और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। यह बहुत तेज था। यह इतनी तेजी से हुआ कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उन्हें बस अपनी आंखों के सामने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी महसूस हुई और अगले ही पल तीर की किरण उनके पास से गुजर गई। पलक झपकते ही पीछे खड़े दर्जन भर लोग इधर उधर बिखर गए। ये लोग कंचों की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए और बिखराव के केंद्र बिंदु पर तीर की किरण हवा में सीटी बजाती हुई गुजरी और सीधे गोंगसुन होन की ओर चली गई। क्या उसके पीछे से आ रही तीर की किरण में असीम हत्या का इरादा समाहित था? ठीक इसी क्षण गोंगसुन होन को अपने किए का कठोर सत्य पता चला। इसे रोको। गोंगसुन होन ने दहाड़ लगाई। उनकी 8 लोगों की टीम ने तुरंत युद्ध की मुद्रा धारण कर ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी युद्ध संरचना की सुरक्षा कवच पल भर में चकनाचूर हो गई। यह ऐसा था जैसे किसी हथौड़े से कांच को तोड़ दिया गया हो। इस शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव झेलने वाला पहला मानव योद्धा दर्द से कराह उठा जब तीरों की किरण उसके पेट में घुस गई। उसका शरीर इतनी अपार शक्ति का सामना नहीं कर सका और वह तुरंत 2 टुकड़ों में बंध गया। बाकी लोग थोड़े भाग्यशाली थे, लेकिन फिर भी वे प्रकाश की किरण से घायल हो गए। वे हवा में ही पीछे हट गए। तीर की किरण सीधे गोंगसुन होन की ओर गई। अपनी जान जोखिम में डालकर गोंगसुन होन कराह उठा और उसने अपनी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया। उसने अपनी युआनची ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए एक तिरछी सुरक्षात्मक ढाल बनाई। गोंगसुन होन जानता था कि अगर तीर की किरण सीधे उस पर टकराती है तो उसकी ढाल निस्संदेह चकनाचूर हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप तीर के हमले का पूरा असर उस पर पड़ेगा। वह टुकड़ों में बिखर जाएगा और बिना पूरे शरीर के मर जाएगा। और एक तिरछी ढाल हमले की शक्ति को काफी हद तक कम कर सकती है, जिससे वह बच सकता है। पेन। जब तीर की किरण तिरछी सुरक्षात्मक ढाल से टकराई तो ढाल तुरंत चकनाचूर हो गई और गोंगसुन होन को ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। तीर की किरण ने अपनी गति बिल्कुल नहीं खोई और गोंगसुन होन को पीछे की ओर धकेलती चली गई। जब उसकी सुरक्षा कवच टूट गई तो उग्र युआनची के प्रहार से उसकी दाहिनी भुजा कट गई। परिणामस्वरूप उसकी भुजा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गई। आह! गोंगसुन होन ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसका हाथ बुरी तरह कट गया था, इसलिए उसे वापस जोड़ना नामुमकिन था। और वह अच्छी तरह जानता था कि एक योद्धा के लिए एक हाथ खोना कितना कष्टदायी होता है। निराशा, दर्द, अविश्वसनीय। इस मुकदमे में अचानक हुए हमले के कारण उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। ये कैसे संभव था? धमाका। दिव्य किरण काले पहाड़ को भेदते हुए जियांग शियाओरू के पैरों से लगभग 100 फीट नीचे से गुजरी। हालांकि किरण पहाड़ को भेद गई, लेकिन इससे जियांग शियाओरू को कोई चोट नहीं आई। काले पहाड़ को भेदने के बाद भी इसने अपनी गति नहीं खोई। यह अंधेरे में दूर तक आगे बढ़ता रहा और 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक तीव्र भूकंपीय लहर चारों ओर फैल गई, जिससे धरती कांप उठी। चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे गिरने लगी और धुआं और धूल चारों ओर फैल गई। यह सोचना भी असंभव है कि एक तीर की शक्ति इतनी अधिक हो सकती है। इस भयावह हमले को देखकर चाहे वो मानव योद्धा हो या निर्जन जाति के योद्धा, सभी स्तब्ध रह गए। इस तरह के भयावह हमले के बारे में उनकी धारणा ये थी कि यह केवल लोगों के एक बड़े समूह द्वारा गठित युद्ध संरचना का परिणाम हो सकता है। क्या कोई तीसरा गुट भी हो सकता है जिसने आत्मा के मकबरे में प्रवेश किया हो? जब लोग दहशत में थे, तभी किसी ने लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पर्वत शिखर पर एक युवक को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक सुनहरा धनुष था और वह पर्वत पर एक खंभे की तरह सीधा खड़ा था। और उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। हालांकि दोनों के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वे किसी वैकल्पिक अंतरिक्ष समय ब्रह्मांड में खड़े हों। यह अनुभव इंद्रियों के लिए एक बड़ा झटका था। क्या वह तीर धनुष चलाने वाले युवक ने चलाया था? क्या वह अकेले ही इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहा? ये कैसे संभव था? तो उन्हीं की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। गोंगसुन होन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने दांत पीसते हुए कहा। वह केवल अपने कटे हुए दाहिने हाथ को ही पकड़े हुए था। वह क्रोधित था और उसके मन में घोर घृणा थी। भला वह उस तीर के प्रति घृणा क्यों न करे जिसने उसके युद्ध पथ को अवरुद्ध कर दिया था। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे बदला लेना ही होगा। रुको, नहीं, मैं अभी भी पुनर्जन्म ले सकता हूँ। जब अचानक उसे यह ख्याल आया तो गोंगसुन होन ने राहत की सांस ली। पुनर्जन्म। जब तक उसे स्वर्गीय ताओ पुनर्जन्म महान तकनीक प्राप्त हो जाती है, तब तक उसके शरीर की दुर्दशा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुण्यकर्म। मुझे पुण्यकर्म करने होंगे। मुझे युवा गुरु जुलोग की मान्यता प्राप्त करनी होगी। जैसे ही ये विचार गोंगसुन होन के दिमाग में कौंध रहे थे, अचानक उसने किसी को कहते सुना, क्या वह धनुषधारी जियांग येदाओ नहीं है? योद्धाओं की दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। हालांकि दूरी कम थी और प्रकाश की स्थिति भी खराब थी, फिर भी वे दोनों के चेहरे देख सकते थे। उनमें से एक जियांग येदाओ थी और दूसरी एक अद्वितीय महिला थी जिन्हें वे नहीं जानते थे। क्या जियांग येदाओ? गोंगसुन होन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जियांग येदाओ ने स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करने के बाद एक ही तलवार के हमले से उसे पराजित कर दिया था, जिससे उसकी सारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। ये कौन हो सकता है? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और मैंने तो सोचा था कि ये तो सिर्फ तलवार ही चलाता है।
सभी जानते थे कि जियांग यीदाओ में असाधारण ताकत है, लेकिन किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उसके द्वारा दागे गए तीर का सामना तो हेवनली ब्लड यूनियन के 20 सदस्य भी नहीं कर सके। जियांग यीदाओ। जुलोंग ने जियांग यीदाओ की ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। जब से जुलोंग सोल्टून में आया है तब से यह पहली बार था जब उसने फ्राउनिंग किया। इससे पहले वह शांत और उदासीन दिखता था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। आपने बहुत कुछ छिपा रखा था। मुझे मानना पड़ेगा, आपका रूप देखकर मैं काफी हैरान रह गया। जुलोंग को जियांग यीदाओ के बारे में शुरू से ही जानकारी थी। जुलोंग को यह भी पता था कि स्वर्गीय दाओ संघ में शामिल होने से पहले जियांग यीदाओ ली अग्नि संप्रदाय और शेंतु परिवार के युवान ओपनिंग एल्डर्स के संयुक्त हमलों से बाल बाल बच निकले थे। दाओ सीट स्तर पर ऐसा करना असंभव सा था। इस बार जियांग यीदाओ के प्रकट होने के साथ यह देखना भयावह था कि कैसे उनके एक ही तीर ने स्वर्गीय रक्त संघ के 20 सदस्यों के संयुक्त हमले को भेदने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जुलोंग को इन दोनों बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। तियान युआन जगत के लंबे इतिहास में उन्होंने इससे भी कहीं अधिक असाधारण प्रतिभाओं को देखा था। जुलोंग द्वारा तथाकथित मुझे काफी आश्चर्यचकित कर दिया कहने का कारण आत्मा का अनुबंध था। जुलोंग ही नहीं बल्कि वेई चिवेई और उनके साथी, जिन्हें आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, सभी अचंभित रह गए। सीनियर ब्रदर जियांग ने गोन्गसुन होन पर हमला कैसे किया? क्या यह मार्शल एलायंस के साथ विश्वासघात नहीं था? आत्मा अनुबंध के नियमों के अनुसार इस बात की पूरी संभावना थी कि विश्वासघात के संकेत मिलते ही वे धूल में मिल जाएंगे। और इस समय जियांग यीदाओ 5 किलोमीटर दूर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। क्या आत्मा अनुबंध का असर खत्म हो गया था? क्या मुझे आपके द्वारा आश्चर्यचकित के रूप में दिए गए मूल्यांकन से सम्मानित महसूस करना चाहिए? ये यून ने सुनहरे धनुष को हाथ में थाम रखा और हवा में चलते हुए आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और शुद्ध यांग ज्वालाएं ये यून के चारों ओर जल रही थी, जो अंधेरे को रोशन कर रही थी। इस दृश्य को देखकर कई मानव योद्धा भय से कांप उठे। विचार करने लायक कई बातें थीं। पहली बात तो ये कि आत्मा अनुबंध का प्रभाव जियांग यीदाओ पर खत्म हो चुका था। दूसरी बात यह कि जियांग यीदाओ, जो हमेशा तलवार का इस्तेमाल करता था, अचानक धनुष चलाने लगा था। इसके अलावा उसकी तीरंदाजी की तकनीक भी बेहद प्रभावशाली थी। ये जियांग यीदाओ किस तरह का व्यक्ति था? जुलोंग हल्के से हंसते हुए बोला, सचमुच इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर घुमाया और घाटी के एक कोने की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। आप क्या सोचते हैं? तीसरे इंस्पेक्टर, क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? इंस्पेक्टर जुलोंग ने जिस तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया था वह नकाबपोश आदमी था। इस समय नकाबपोश व्यक्ति वहां मौजूद सभी लोगों के ध्यान का केंद्र था। नकाबपोश आदमी वहां बेखौफ खड़ा था और 100 आंखें उसे देखती रह गईं। उसका ठंडा और भावहीन मुखौटा देखकर सबकी रूह कांप उठी। वे चीवे चु बहने और उनके साथी नकाबपोश आदमी के सबसे करीब खड़े थे। जुलोंग की बातों से वे सब डर गए। क्या नकाबपोश व्यक्ति द्वारा जियांग यीदाओ को दिया गया आत्मा अनुबंध समस्याजनक हो सकता है? क्या वह मार्शल एलायंस के साथ विश्वासघात भी कर रहा है? अध्याय 639 काटकर मार डालो। क्यों? क्या तुम बोलने वाले नहीं हो? नकाबपोश व्यक्ति की चुप्पी ने जुलोंग की निगाहों को और भी ठंडा कर दिया। तीसरे निरीक्षक, आप सभी स्वर्गीय दाओ संघ के सदस्यों के साथ आत्मा अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार हैं। पहले जब लोगों ने मार्शल एलायंस के साथ विश्वासघात किया था तो आपने ही उनका पीछा किया था। अगर मुझे सही याद है तो जियांग यीदाओ उन लोगों में से एक था जो बच निकले थे। उद्धरण चिन्ह। जुलोंग द्वारा पूछताछ किए जाने के बावजूद नकाबपोश व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, आत्मा अनुबंध को हटाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि निर्जन जाति की रानी के पास ऐसा साधन हो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। निकालना। जुलोंग की भौहें तन गईं। सचमुच आत्मा अनुबंध स्पष्ट रूप से शक्तिशाली या कमजोर होते हैं। एक शक्तिशाली आत्मा अनुबंध अद्वितीय महान सम्राटों को भी बांध सकता है, जबकि कमजोर आत्मा अनुबंध जो आमतौर पर कनिष्ठों को बांधते हैं, उन्हें वरिष्ठ आसानी से तोड़ सकते हैं। हालांकि मार्शल एलायंस का आत्मा अनुबंध असाधारण था। क्या इसे हटाया जा सकता था? कठिन। जुलोंग को इस बात पर यकीन नहीं था कि वर्तमान तियान युआन युग में ऐसा कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। हालांकि अगर वह निर्जन जाति की रानी थी जो जियांग शियाओरू की मां थी, तो जुलोंग को यकीन नहीं था कि क्या उसके पास आत्मा अनुबंध को हटाने की क्षमता थी। जुलोंग नकाबपोश आदमी को ऐसे घूर रहा था मानो उसकी निगाहें उसे भेद रही हो। हालांकि नकाबपोश आदमी शांत रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। ये यून जानता था कि भले ही वह नकाबपोश व्यक्ति से कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्राप्त कर ले, फिर भी जुलोंग द्वारा उसे सभी संदेहों से मुक्त करना असंभव था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आत्मा के मकबरे में उसका जुलोंग के साथ एक खूनी युद्ध होना तय था। जियांग यीदाओ, तुम गद्दार हो। गोन्सन होंग अचानक चिल्लाया। जियांग यीदाओ के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी और अब जियांग यीदाओ द्वारा उसकी बाह को नष्ट कर दिए जाने के बाद नई दुश्मनी जुड़ जाने से जियांग यीदाओ के प्रति उसकी नफरत अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि तुम जैसे निर्लज नीच ने भी उजाड़ जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुमने उजाड़ जाति की जादूगरनी को बचाने के लिए मार्शल एलायंस पर हमला किया। क्यों? क्या तुम उजाड़ जाति के दामाद बन गए हो? क्या तुम उस जादूगरनी पर मोहित हो गए थे? यूं ही झुक जाओ, सावधान रहो, कहीं उजाड़ जाति की जादूगरनी तुम्हारी सारी मर्दानगी चूस न ले और तुम अंततः एक सूखी लाश न बन जाओ। हाँ, लेकिन तुम्हारे मृत शरीर बनने की कोई संभावना नहीं है। मृत्यु का अर्थ न जानने और भगवान जुलोंग के सामने इस तरह का मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के कारण आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मैं तुम्हारे साधना कौशल के पूरी तरह नष्ट होने और हृदय विच्छेदन द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा को एक सहस्राब्दी तक यातना देने के लिए निकाला जाएगा।
गोंगसुन होंग ने शाप दिया। केवल इसी स्थिति में इतने सारे पुनर्जन्म लेने वालों की उपस्थिति और जुलॉन के संरक्षण में गोंगसुन होंग ने यीयुन को इतनी बेशर्मी से शाप देने का साहस किया। जियांग यीदाओ ने उसे इस कदर प्रताड़ित कर दिया था कि क्रोध से उसके फेफड़े फटने की कगार पर थे। उसके भीतर दबा हुआ ये क्रोध उसके भीतर एक मानसिक राक्षस का रूप ले चुका था। चाहे उसका भविष्य का साधना कार्य हो या विभिन्न लोकों में प्रवेश, सब कुछ इससे प्रभावित होगा। वह जानता था कि वह यीयुन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल जुलोग द्वारा यीयुन को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने की उम्मीद पर ही टिका सकता था। आप उद्धरण चिन्ह। यीयुन ने गोंगसुन होंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक हत्या का भाव झलक उठा। मर जा। जब यीयुन ने वह एक शब्द कहा तो उसने अचानक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक तीर चला दिया। पेंग। एक जोरदार धमाके के साथ धनुष की डोरी कांप उठी। यीयुन की गति इतनी तीव्र थी कि लगभग किसी ने भी नहीं देखा कि उसने धनुष कैसे खोला। सबने बस एक चकाचौंध कर देने वाली दिव्य किरण देखी। आसपास की सारी स्वर्ग पृथ्वी युआनची इस तीर से समा गई। तीर से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली जो मानो एक चमकते सूरज की तरह लग रही थी। गोंगसुन होंग बेहद चिंतित हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यीयुन वहां मौजूद कई पुनर्जन्म लेने वालों की अनदेखी करते हुए सभी पुनर्जन्म लेने वालों के बीच से तीर चलाकर खुद को नष्ट कर लेगा। तीर की गति इतनी तेज थी कि गोंगसुन होंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। ठीक उसी क्षण घाटी में एक जोरदार गर्जना गूंजी। बेहद साहसी। जब तीर गोंगसुन होंग की ओर जा रहा था तभी अचानक कहीं से एक काली आकृति प्रकट हुई और उसने तीर छीन लिया। जिस क्षण काली छाया प्रकट हुई उसी क्षण उसके पीछे एक काला अजगर दहाड़ा। काले अजगर ने अपने जबड़े खोले और अपने पंजे चलाए। उसके शरीर पर मौजूद शल्क काले रत्नों की तरह थे जो देखने में अत्यंत सजीव प्रतीत होते थे। जुलोंग। सब लोग हैरान रह गए। क्या जुलोंग ने पहल की थी? हाँ, जुलोंग ने सुनहरे तीर को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई मत्स्य पक्षी तैरती हुई सुनहरी मछली को पकड़ लेता है। सुनहरा तीर चाहे जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे वह जुलोंग की हथेली से बच नहीं सका। धमाका। सुनहरे तीर के नष्ट होते ही उसके भीतर की ऊर्जा विस्फोटित हो गई। फिर जुलोंग के पीछे मौजूद काले अजगर ने अपने जबड़े खोलकर सारी सुनहरी ऊर्जा को निगल लिया। और उस क्षण स्विश, एक कृपान जैसी किरण तेजी से गुजरी जो पहले वाली तीर जैसी किरण से कहीं अधिक तेज थी। तीर और कृपान के हमले के बीच का समय 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम था। जुलोंग हैरान रह गया क्योंकि कृपान के हमले को रोकने के लिए उसके पास बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की किरण सीटी बजाते हुए गोंगसुन होंग पर वार करने लगी। आह आह आह। तलवार को अपनी ओर आते देख गोंगसुन होंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि तलवार के हमले को झेलना उसके लिए नामुमकिन है। उसने अपनी जीभ काट ली, अपनी रक्त शक्ति को जलाते हुए और अपनी युआनची को विस्फोटित करते हुए वह एक तरफ हट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, या यूं कहें कि कृपान की किरण बहुत तेज थी। ये गोंगसुन होंग की चकमा देने की गति से कहीं अधिक थी। भले ही उसने तुरंत सबसे अच्छा विकल्प चुना था, फिर भी वह व्यर्थ था। गोंगसुन होंग का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। जैसे ही कृपान की किरण उसके सीने को भेदती हुई गुजरी, उसका चेहरा पूरी तरह जम गया। गोंगसुन होंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा। उसकी बगल से खून की एक दिल दहला देने वाली लकीर फैली हुई थी, जिसमें से धड़कती हुई धमनियां खून पंप कर रही थीं। पेंग। गोंगसुन होंग के शरीर का निचला हिस्सा अजीबोगरीब ढंग से अलग होकर गिर पड़ा। यीयुन के तलवार के हमले से वह 2 हिस्सों में बंट गया था। आह आह। गोंगसुन होंग दर्द से कराह उठा। जैसे ही उसने मुंह खोला, खून तेजी से बाहर निकल आया। जब गोंगसुन होंग ने निराशा से जुलोन की ओर देखा तो उसके दोनों हिस्से गिर पड़े। जुलोन ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसे बस जुलोन का उदास चेहरा दिखाई दिया, जिसने अचानक अपना हाथ हिलाया। वाह। गोंगसुन होंग की आत्मा को जुलोग द्वारा जबरदस्ती निकाल लिया गया और वह प्रकाश के एक गोले में परिवर्तित हो गई जो उसके हाथ में मंडरा रहा था। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन होंग ने दयनीय स्वर में कहा। 2 दशकों से अधिक समय तक उसने जिस शरीर को मजबूत बनाया था वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का अभ्यास करना ही था, अन्यथा यही उसका अंत होता। जुलोन ने गोंगसुन होंग को नजरअंदाज करते हुए यीयुन की ओर देखा। वह एक हाथ में गोंगसुन होंग की आत्मा को थामे हुए था, जबकि दूसरे हाथ में वह तीर था जिसे यीयुन ने अभी अभी चलाया था। तब तक तीर लगभग फट चुका था, उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में बचा था। सभी ने यीयुन की ओर भी देखा। हालांकि जुलोग ने यीयुन द्वारा चलाए गए घातक तीर को आसानी से रोक लिया, लेकिन वह यीयुन के दूसरे हमले को नहीं रोक सका। कृपान की किरण लगभग उसी समय अपने लक्ष्य तक पहुंची जब तीर पहुंचा था, जिसके परिणामस्वरूप यीयुन ने जुलोग की आंखों के सामने ही गोंगसुन होंग को मार डाला। इससे पहले की सभी लड़ाइयों में जुलोन को असीम शक्ति से परिपूर्ण कहा जा सकता था। यह उसके द्वारा निर्जन जाति की अंतिम तकनीक दायान गठन को भेदने या उसके द्वारा ईश्वर दफन रसातल से एक प्राचीन जीव को बुलाने से स्पष्ट होता है। लेकिन अब जियांग यीदाओ के खिलाफ जुलोग उसकी छोटी सी चाल में फंस गया था। शानदार तलवारबाजी का हमला। जुलोंग ने यीयुन की ओर देखा और अपने हाथ में मौजूद टूटा हुआ तीर फेंक दिया। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक काला दस्ताना निकाला और धीरे से उसे पहन लिया। अध्याय 640 स्थिति का लाभ उठाना। यीयुन द्वारा सबके सामने गोंगसुन होंग की हत्या करना सभी पुनर्जन्म लेने वालों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा माना गया। पुनर्जन्म लेने वाले होने के नाते वे अपनी उम्र के लोगों के बीच अजय थे, लेकिन आज इतने सारे लोगों की निगाहों के बीच वे गोंगसुन होंग को यीयुन से बचाने में विफल रहे। ये व्यक्ति कौन है? निर्जन जाति के सभी कुलीन लोग अचंभित रह गए। वे नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति कौन है। वह अचानक प्रकट हुई और अंधाधुंध विनाश करते हुए उन्हें निश्चित विनाश से बचा लिया।
निर्जन जाति के सदस्य दिखने में मनुष्यों के समान थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेता था तो लोग ये बता सकते थे कि वह किस जाति का है। उदाहरण के लिए चू प्रांत में शेनतू नानुतियान ने जियांग शियाओरू को निर्जन जाति का सदस्य होने के रूप में पहचान लिया था। निर्जन जाति के अभिजात वर्ग को यकीन था कि जियांग यीदाओ एक इंसान है, लेकिन एक इंसान उनकी मदद क्यों करेगा। जहां तक मानव योद्धाओं की बात है, वे अभी भी यी यून की ताकत पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पुनर्जन्म न होने के बावजूद वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। कुछ लोग तो चुपके से यी यून की तुलना फेंगिंग की उनकी और उनके साथियों से कर रहे थे। उनका यह भी मानना था कि यी यून उनसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली दिखता था। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की प्रतिक्रिया की उनकी फेंगिंग और उनके साथियों की नजरों से नहीं बच पाए। इससे वे भौहें चढ़ा बैठे। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही दबंगई दिखा रहा है, क्योंकि ने बोलते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। वह अपने जख्मों से काफी हद तक उबर चुका था। उसके बगल में खड़े फेंगिंग और शेजी भी कुछ खास खुश नहीं थे। ये यून के लगातार 2 हमले भले ही चौंकाने वाले लगे, लेकिन उसने ये सब चालाकी से किया था। ये यून का पहला तीर वाकई शक्तिशाली था। वह स्वर्गीय रक्त संघ के 20 योद्धाओं को तितर बितर करने और उनमें से कई को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। इन 20 स्वर्गीय रक्त संघ सदस्यों की आयु में अंतर के कारण उनकी साधना का स्तर एक समान नहीं था। इसके अलावा उनका मूल लक्ष्य जियांग शियाओरू था और ये यून के तीर के कारण उन्हें बचाव करना पड़ा था। शेजी या फेंगिंग के लिए इन 20 लोगों के संयुक्त प्रयासों को हराना मुश्किल नहीं था। दूसरे हमले की बात करें तो ये यून ने झुलों की सुरक्षा में एक चाल चलकर गोंगसुनहोन को मार डाला। उसने तीर की किरण के पीछे कृपान की किरण छिपा रखी थी। इसके परिणामस्वरूप झुलों को इसे रोकने का समय ही नहीं मिला जब तक कि उसने इसे देखा। वहां मौजूद मानव योद्धाओं को ये उनसे चकित देखकर मानो वह अजय हो, फेंगिंग, शेजी और उनके साथियों को भला कैसे अच्छा लग सकता था। सच्ची ताकत का पता लगाने के लिए असल लड़ाई की जरूरत होती है। कमजोरों से लड़ना या चालाकी से हालात का फायदा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इसकी परीक्षा लेने दो, मैं इस लड़के की कुछ अकड़ कम कर दूंगा। फेंगिंग पहला ऐसा व्यक्ति था जो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। तीनों पुनर्जन्म लेने वालों में उसकी स्थिति सबसे अच्छी थी। युवा स्वामी फेंगिंग, सावधान रहें, निकट से लड़ाई न करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति ने, जो 4 महान युवा गुरुओं की श्रेणी में नहीं था, बिना ज्यादा सोचे समझे उसे याद दिला दिया। उसकी मंशा अच्छी थी क्योंकि ये यून की शक्ति अभी अज्ञात थी। फेंगिंग की तुलना में ये यून अभी भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। हालांकि जब ये शब्द फेंगिंग के कानों तक पहुंचे तो उसके दिल में एक झंझनाहट सी पैदा हो गई। मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। फेंगिंग ने कभी भी ये यून से सीधे टकराव करने की योजना नहीं बनाई थी। वह दूर से ही ये यून की ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर उससे कम कद वाले व्यक्ति को विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता हो। पुनर्जन्म लेने वाला होने के नाते वह जियांग यीदाओ जैसे कनिष्ठ से कमजोर कैसे हो सकता है, वह इस बात से आश्वस्त नहीं था। एक स्पष्ट चटकने की आवाज के साथ फेंगिंग ने अपना तय करने वाला पंखा फैलाया और उसके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां घूमने लगीं, जबकि उसकी युवांची ऊर्जा में वृद्धि हुई। लेकिन उसी क्षण फेंगिंग के बगल से एक धीमी सी आवाज गूंजी, पीछे हट जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस आवाज में जरा भी विनम्रता नहीं थी, लेकिन फेंगिंग चुप हो गया और उसके होंठ कांपने लगे, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोलने वाला जुलोंग था। फेंगिंग ने जुलोंग की ओर देखा और उसे अपमानित महसूस हुआ। अगर दूसरे साधारण पुनर्जन्म लेने वाले उसे चेतावनी देते तो वह उन्हें फटकार सकता था, लेकिन जुलोंग के ऐसा करने पर वह कुछ नहीं कह सकता था। मैं बस उसकी ताकत परखने की कोशिश कर रहा था, फेंगिंग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने जुलोंग का ठंडा रवैया देखा तो वह आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम कुछ भी परीक्षण नहीं कर पाओगे। जुलोंग ने फेंगिंग को कोई भाव नहीं दिया। मैं खुद जियांग यीदाओ से निपटूंगा। उस आदमी का रवैया बहुत ही घमंडी है और वह दूसरों की परवाह नहीं करता। वह खुद को अजेय समझता है और सोचता है कि हमारे स्वर्गीय रक्त संघ में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जब जुलोंग ने खुद लड़ने की बात कही तो फेंगिंग का गुस्सा शांत हो गया। हालांकि वह नाराज था, लेकिन उसे जुलोंग के फैसले पर भरोसा करना ही पड़ा। तुम शेजी और कियोंकी अन्य पुनर्जन्म लेने वालों का नेतृत्व करते हुए जियांग शियाओरू और उजार जाति के राक्षसों को मार डालो ताकि जियांग यीदाओ को विचलित किया जा सके। जुलोंग की अंतरात्मा ने उसे बताया कि जियांग शियाओरू जियांग यीदाओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहले ये तथ्य कि जियांग यीदाओ ने तलवार के एक ही वार से गोंगसुनहोन को मार डाला शायद केवल उन दोनों के बीच की दुश्मनी के कारण नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसने घायल अवस्था में उस पर हमला करके उसकी स्थिति का फायदा उठाया था। इसके अलावा उसने जियांग शियाओरू का अपमान किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे घातक विपत्ति का सामना करना पड़ा। जियांग यीदाओ और जियांग शियाओरू दोनों का उपनाम एक ही था, जिसके कारण जुलोंग के लिए उन दोनों के बीच संबंध के बारे में न सोचना मुश्किल हो गया था। वीरान जाति के सदस्यों को मार डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फेंगिंग की आंखें चमक उठी। निर्जन जाति के सदस्यों को मारना उतना ही आसान था जितना मुर्गी का वध करना। वह लंबे समय से उजार जाति से नफरत करता था। जुलोंग और ये यून ने एक दूसरे की ओर निगाहें मिलाई और वहां मौजूद सभी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए। क्या जुलोंग लड़ने जा रहा था? किसी को उम्मीद नहीं थी कि जुलोंग खुद ये यून से निपटेगा। जुलोंग ने एक अजीब सा काला दस्ताना पहन रखा था जिसे उसने अभी अभी वापस पाया था। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो उनकी निगाहें उस दस्ताने की ओर खींची चली जा रही हो, जिससे उन्हें उसे और देखने से डर लगने लगा। जुलोंग एक खाली रास्ते पर ये यून की ओर चलने लगा। जुलोंग से काली ज्वालाएं निकलने लगीं और उन ज्वालाओं से काली रेखाओं की लकीरें निकलने लगीं।
इन रेखाओं की संख्या बढ़ती गई और अंततः वे आकाश में प्रकाश के एक जाल में सिमट गईं, जिसने यी यून और झुलॉन को कुछ मील के दायरे में घेर लिया। क्या यह एक सीलबंद जादू है? लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा कि काली रेखाओं के गोले से घिरा क्षेत्र अपने आंतरिक भाग को बाकी सब चीजों से अलग कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष समय के किसी दूसरे आयाम में हो और यी यून और झुलॉन भ्रम की तरह दिख रहे थे। उसी क्षण झुलॉन की जानलेवा मंशा यी यून पर केंद्रित हो गई। गर्जन। झुलॉन के बगल में पहले वाला काला लाल 3 सिर वाला नरक का कुत्ता प्रकट हुआ। उसकी खाल चमक रही थी और वह अपनी भयंकर लाल आंखों से यी यून को घूर रहा था। जब झुलॉन की घातक इच्छा यी यून पर केंद्रित हुई तो उसे ऐसा लगा मानो वह किसी आदिम राक्षस का सामना कर रहा हो। अपनी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के बाद ये पहली बार था जब वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बाद यी यून ने कभी भी किसी तीव्र युद्ध का अनुभव नहीं किया था। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसके दिल में लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वह भी इस मौके का फायदा उठाकर खुद को परखना चाहता था, ये जानना चाहता था कि वह इस समय कितना ताकतवर है। और इसी क्षण उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने देखा कि शेजी, फेंगिंग और कियुन की 3 अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे जियांग शियाओरू की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय पवित्र आत्मा की शक्ति का 2 बार उपयोग करने और अपने रक्तसार को जलाने के कारण जियांग शियाओरू पहले से ही पीली पड़ चुकी थी और कमजोर हो गई थी। अगर तीनों विशेषज्ञ उस पर हमला करते तो उसकी जान निश्चित थी। उत्तराधिकारी की रक्षा करो। ये नीच लोगों का समूह। निर्जन जाति के कुलीन लोग क्रोधित थे। लोगों का ये समूह यी यून के झुलॉन से विचलित होने का फायदा उठाकर जियांग शियाओरू पर हमला कर रहा था। द यान फॉर्मेशन के बिना तुम सब निकम्मे हो। क्या तुम हमें रोकने के लायक भी हो? शेजी ने व्यंग्य करते हुए उजाड़ जाति के अभिजात वर्ग पर तिरछी नजर डाली। बस कुछ चींटियां हैं, मैं इन्हें आसानी से कुचल दूंगा। कियोनकी ने अपने चेनहुक को गोल गोल घुमाया। हुक खून से सना हुआ था, जिससे वह हथियार किसी यातना उपकरण जैसा लग रहा था, क्रूर और खूनी दोनों। इस क्षण मानव अभिजात वर्ग को बल मिला। क्षण भर के लिए उन्होंने यी यून और झुलॉन के युद्ध को नजरअंदाज कर दिया। उनके विचार में यी यून शक्तिशाली था, लेकिन झुलॉन उससे भी अधिक शक्तिशाली था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई बार पुनर्जन्म लिया हो और कई बार महान सम्राट बना हो, उसे तार्किक रूप से समझना असंभव था। उनकी सबसे बड़ी चिंता जियांग शियाओरू को लेकर थी। अगर उन्होंने जियांग शियाओरू को मार डाला तो उन्हें भारी इनाम मिलेगा। भाइयों, चलो हम भी हमला करें। हम उजाड़ जाति के शैतानों को मारने में पीछे नहीं रह सकते। हाँ, ये सभी उजाड़ जाति के राक्षस इनाम के बराबर हैं। जब उस गद्दार जियांग येदाओ को भगवान झुलोग मार डालेंगे, तब हम उजाड़ जाति के बाकी राक्षसों का भी सफाया करने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। कई मानव योद्धा जियांग शियाओरू पर दुष्टतापूर्ण ढंग से हंसे। ऐसी मोहक सुंदरता जिसमें उनका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, उनके हाथों तबाह होने ही वाली थी। दुश्मन को पास आते देख निर्जन जाति के कुलीनों ने जियांग शियाओरू को घेर लिया। सभी ने मरने तक लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे लगभग 100 मानव योद्धाओं का सामना नहीं कर सकते थे और न ही वहां मौजूद असंख्य पुनर्जन्म लेने वालों का। इस युद्ध में जीत की संभावना लगभग शून्य थी। अगर वे लड़ते हुए मर जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी निर्जन रानी को पवित्र आत्मा ने मान्यता दे दी थी। अगर वह यहाँ मर जाती तो निर्जन जाति के योद्धा क्रोध और आक्रोश से भर जाते। लगभग 17 वर्ष की दिखने वाली एक निर्जन जाति की लड़की ने दायान गठन के मुख्य स्थान को ग्रहण कर लिया। दायान संरचना के केंद्र का संचालन करने में सक्षम 2 लोगों को खो देने के बाद निर्जन जाति की युद्ध शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। जहां तक कोर को नियंत्रित करने वाली लड़की की बात है, उसमें दायान फॉर्मेशन को शक्ति प्रदान करने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। वह केवल अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करके हताशा में संघर्ष कर सकती थी। जैसे ही उजाड़ जाति के युवा सदस्य स्वयं को बलिदान करने वाले थे, तभी स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य उनके पास आ पहुंचे। तभी अचानक एक हल्की हवा चली। घूंघट से चेहरा ढके एक सफेद वस्त्रधारी महिला अपने वस्त्रों को लहराते हुए उजाड़ जाति और मानव जाति के बीच में आ गिरी। उसके हाथ में एक तलवार थी, जिसकी नोक नीचे की ओर थी। उसके पैर की उंगलियां जमीन पर पड़ी, लेकिन उस पर धूल का कोई निशान नहीं था। सफेद वस्त्र पहने वह महिला कोई और नहीं बल्कि लिन शिंटोग थी, जो आत्मा की समाधि पर आई थी। गॉड एडवेंट टॉवर में गहन साधना और दिव्य वन्यभूमि में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद लिन शिंटोग को इन सभी वर्षों में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का अवसर कभी नहीं मिला था। आपका प्रतिद्वंदी मैं हूं। लिन शिंटोग ने अकेले ही तलवार लेकर 100 मानव अभिजात वर्ग और 6 पुनर्जन्मकों का सामना किया। फिर भी उसकी आवाज स्पष्ट और बेपरवाह थी, मानो उसे अपने सामने घट रही किसी भी चीज की परवाह न हो। वह कौन है? मानव अभिजात वर्ग का ध्यान केवल यी यून पर केंद्रित था और उन्होंने यी यून के पीछे मौजूद लिन शिंटोग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हे लड़की, तू तो मौत को दावत दे रही है, कियोनकी ने विचित्र लहजे में कहा। वे यी यून से लड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन झुलोंग ने उन्हें बेरहमी से हरा दिया। इससे वे बेहद नाराज हो गए। वे इस बात को भूल सकते थे कि उन्हें यी यून से लड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कुछ कमजोरों के खिलाफ उन्हें सफेद कपड़े पहनी एक युवती ने रोक दिया। और उस लड़की के लहजे और हावभाव से लग रहा था कि वह उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। यह असहनीय था।